ये अंदर का होगा। एक मिनट हम भी आ जाए, लाइट नहीं जल रही इधर। करने के लिए। अच्छा भैया का एक बार तो गठबंधन करिएगा, गांठ जोड़िएगा। कौन मैं हाँ। कब मैं बता रहा हूँ। ये फोन पकड़ा दो उनको, हाँ पैसा डलवा देंगे, मैं करा देंगे। ये बांध दूं? हाँ हम करा देंगे। नहीं, पैसे लेकर न बढ़ेंगे। पैसे ले लो और ये अच्छा का ये सुपारी दे दो, पल्ले में बांधिए, सीधे पल्ले में। सीधे ये वाले में। आराम से क्लच को ध्यान रखिएगा, है ना, पकड़ रखिएगा और इसमें गांठ लगा करके फिर भैया के इसमें गांठ जोड़ दीजिएगा। पैसा डलवाइए इसमें भैया, पैसा पैसे दो भाई। ले लीजिए भैया जी। गांठ जोड़ दीजिए। सही है, लिफ्ट अरे के साथ भैया में लाइट बिल्कुल ऑन है। करवा दो यार प्लीज। चलो अभी तो लाइट ये काफी है, इधर से जाना। ये बंद गया। और ये भैया किसे यहाँ मान से दो। और लाइट्स ऑन कर लो। अलग ठीक है। हाँ ऐसे कर बंद कीजिए। ठीक है, बांध ना। अबे ये खींच के देखो आपस में, ठीक है बन गया। ठीक है आ जाओ। ओम मैं पवित्र वासर पुंडरीकाक्षपणातो नमः। नमस्कार करोमि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्रीमल्लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कारं करोमि यम्मः अनियापूर्णताम्। ओम खरवं निस्तुलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं प्रसन्नसन्दन्ताघा सिन्धुशोभाकरं वन्दे श्रीसुता गणपतिं सिद्धिप्रदं कामनं सिद्धिबुद्धिसायस्त्रं महागणाधिपते नमः। हरियो हंसाभ्यां पारिवात्र पात्रकमले दिव्ये जगत्कारणे विश्वोत्कीटमने सुछन्दमात्मे च कैलासगिरिरम्ये भक्ति संसारनायकं प्रणतं प्रणं पार्वती भक्त शंकरं प्रवक्षित भगवते सांबा शिवाय नमः। सिद्धिदेव ओम श्री महालक्ष्मी गौर्याय नमः। श्याम साकारं भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशं दिशुवधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयंसलोकैकनाथम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टने मे स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु दीर्घायो भव। ओम श्री कुंभिकागमनगणत्यागम अमाकाशवाणी गंगा परमध्ये दो पावनी त्रिलोक वंदते देवी श्री भाग गंगाये नमः। गंगा च न च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले सानिध्यं कुरु गंगा गोमतिर गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गौरजा गिरिसुधा गंधेर गोदावरी गंधार्व गोप गोकुल गणा कुर्वन्तो मंगलम श्री गंगाये नमः। हरि ओम शंकरं कुर्यात् तस्य श्री विष्णु। ये रख दीजिए बोले ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम नमः शिवाय। हरि ओम तस्य श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु मधुरम प्रातने श्री प्राणवशतमाय ब्राह्मणोदित्वे श्री श्वेत्राकल्पे वैवस्वत्मन्त्रष्टाविंशतितमे कलियुगे कले प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भातृसे भातखंडे आर्यतंगदे पुण्य प्रदेशे दिल्ली प्रदेशे द्वारका मंडलांतर्गते विकास नगर में आता ना। जैसे फ्लोर बाय नाम वगैरह अपर ग्राउंड B10 B10 अपार्टमेंट में B10 11 हाँ 2 नंबर। शुभ स्थान है शो भवन रात्रि कामना सिद्धि मन्मस्त्र 2080 साले वंशा के 1945 मास मासोत्तमे महामंगल मासोत्तमे वैशाख मास पक्षे सुबह शुक्ल कृष्ण पक्ष मुक्तिधायाम महतोदशी शुभदायाम अमुक वार वासरे बुधवार वासरे अमुक नामने शुभ नामने श्रीमान जी नामने आपका शुभ विनय भूषण श्रीमान विनय भूषण तिवारी नामने श्रमहम अमुक गोत्र उत्पन्नो हम गोत्र बोलिए शुभ गोत्र उत्पन्न मातम से भारे नामने शुभ नामने श्रीमती नामने सोनी तिवारी नामने गोत्र उत्पन्न सावन गोत्र सावन आपका अपना मेरा सावन आपके पीछे लगे सावन गोत्र उत्पन्न मातम नूतन गृह प्रवेश पूजयाम द्वार चार पूजयाम अनुत्याद लक्ष्मी साथ शुभ मंगल मनोकामना सिद्ध्यर्थम अध्यात्मिका देविका भौतिकताप सम्नार्थम अखंड इष्ट लक्ष्मी सुख समृद्धि सर्वदेव प्रसन्नार्थं तुभ्यं जनुत्यां सर्वदेवापूर्वं संकल्पं करिष्योम जाग्रतो दूरमुदैति देवं तद सुप्तस्य यात्रं ज्योतिकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं कुर्यातः। सीधा पैर रखिएगा ना यहाँ
लाल की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री वास्तु भगवान की जय। यार कोई पकड़ के वहां कोई एक मिनट और उठा के दे। कैसा होता है अरारोट? वाइट रंग का सफेद रंग का दिखा दिए यार रखिए प्रोटोटाइप का होगा बिल्कुल। प्रोटोटाइप जी ठीक है वो कर देंगे ठीक है। ये है इंद्रो वेद श्रवा सुतिना भूखा स्ववेदा सुतिनस्तारक्षो अरिष्टने मे स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु भृगद स्वाप्रसीदमातरः शुभं यावानो विदधे भुजगमया अग्नि दिव्या मनवसूरचक्षसो विश्वेनु देवा अवसागमन्या भद्रं प्रणेभे शृणुयाम देवा भद्रपसेमा विद्रा स्तरेरङ्गस्तुष्टुवा भ्वंसस्तनु भ्रवसे महि देवैदं जदायुः शतमिन्नो सरदोऽन्ति देवा यत्र नचिका जनसन्तनुनां महापुत्रादो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या हृदिगतगन्तौ आदित्रघोरतरन्त्रच माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदि पंचजन आदित्रजातम् आदित्रत्वं माध्यौ शान्ति अन्तरिक्षकुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शांति वनस्पति शांति सुदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शामा शांतिरेधि सुख शांतिरदोम शांति 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 यदो यदे समीह से ततो नो वयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो वै नमः शुभ्यः सुख शांतिरवतो श्रीमन् महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुत्राभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः कुलग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धिस्ताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः हरि ओम मनो ज्योतिरजुगतमाज्यस्य व्रतगमिमं तनोत्वनिष्ठं यज्ञं पुंसविमं ददातु विश्वदेवाशमतन्तामो प्रतिष्ठवे भव श्री गणपते नमः। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। हमारे पापा की आ रही है कॉल वीडियो कॉल। उठा के दिखा पुरुषों का ध्यान करें अपने पिता से नमस्कार करें अपने पात्रों का ध्यान करें अपने बड़ों का ध्यान करें। ओम देवता पवित्र वश्य महायुक्तभयो नमस्वाय स्वाधा नित्यमेव नमोस्तुते पित्रात्मने च विद्महे विश्वदेवाय धीमहि तन्नो पूर्वजाय पुरखाय कुलपितृदेवाय नमः। चंद्र तपे सूर्य तपे और तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे पितरों का सुप्रकाश जय जय पितृ महाराज जी सत्य पुंज आधार कृपा दास पर राखियों प्रणोम बारंबार कुल देवाय पूर्व श्री पितृदेवाय नमः। ओम हनिया पूर्वं तम नमः नमस्कारं करोमि श्री पूर्वजाय पुरखाय श्री पितृदेवाय नमः। हरि ओम तस्य श्री विष्णु श्री विष्णु ओम अद्भुत शिवाय भगवते साम्ब शिवाय नमः विष्णु ओम नमः प्रातमे श्री प्राण पुरुषोत्तमाय ब्रह्मण द्वितीय श्री श्वेत प्रभाकल्पे आप हाथ लगाइए सामने। ओम विष्णु ओम प्रातमे प्राण पुरुषोत्तमाय ब्राह्मण द्वितीय श्री श्वेत प्रकल्पे वैव सुक्म दृष्टाविन सत्यमे किलुगे कलि प्रथम चरणे मुदिव्य भात्र से भात खंडे ए आर्य और गंगदेशे ब्रह्मावर्ग के पुण्य प्रदेशे दिल्ली प्रदेशे द्वारकांत विकास 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 स्थान शो भवने प्राप्ति कामना सिद्धार्थ वर्तमान संवत्सरे 2080 साली वांसा के 1945 मासोत्तमे महामंगलवासोत्तमे बेसावासु पक्षे सुबह कृष्ण पक्ष मुक्तधायां चतुर्दश्यां प्रांत अमावस्या शुक्ल अमुकवार वासरे शुभवार वासरे बुधवार वासरे अमुक नामने सुनामने श्रीमान विनय भूषण तिवारी नामने शर्मा अमुक गोत्र पुण्यो हम सावन गोत्र पुनातम से पत्नी को हम सहभारे नामने सुनामने श्रीमती सोनी तिवारी नाम सोनी जी नामने अमुक गोत्र पुण्यो हम सावन गोत्र तपन्नो हम अध्यात्मिक आदि वित्रताप सन्नार्थम अखंड स्थिर लक्ष्मी धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्तार्मिते आदमम ग्रह नूतन ग्रह प्रवेश शुद्धिकरण यज्ञ होमादिक्रम चक्र से सत्यनारायण कथा सूर्यामि निमित्त यज्ञ होमादिक्रम चक्र से सर्व देवता प्रसन्नार्थ मनोकामना सिद्ध्यतम पूर्वकम गौरी गणेश नवग्रह षोडश मात्रका कुंभी क्लास तत्र सर्वे देवी देवता पूजम च संकल्पम करिष्ये। ओम श्री गणाधिपते नमः। जल चूड़ी से ओम श्री गणाधिपते नमः। आवाहनम आसनम अर्घम पाद्यम मुक्षुति पुनराचमन्यम मध्यम जलम समर्पयामि यम अनिया पूर्वं तम सुशांतिरवतु। ओम अनिया पूर्वं तम नमस्कारं करोमि यम
लक्ष्मी सीता ओम श्री विनायकाय नमः सिद्धि विनायक ओम श्री गंग गणपते ओम श्री गणराजाय नमः अन्या पूर्वं ताम नमः नमस्कारं करोमि सीतवातो संत्राणा लज्जाय रक्षणं परम् उपवस्त्र वक्ष्यामि सर्वमोपकारकं मांगलिकं त्रिकं कुर्यातः। तिलक करो आप क्या करिए एक विनायक जिसको बोलते हैं ना गणेश जी गाँव में तो गोबर के बनते थे और यहाँ सुपारी का से लेके या मिट्टी के सिद्धि विनायक या गणेश जी विनायक कहिए विनायक कहिए मुंबई में है ना हाँ पहले गणपति ही पूजा होती है सर्वप्रथम। ओम नक्षत्रं कुहुमाक्तशोभिता मया नवेद भक्तर्णामि प्रमेन्द्रोम श्री अक्षत समर्पयामि यम्मः छोड़ अक्षत ओम अक्षतां तक्षत समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वैक्रवो मया हट्यानि पुष्पाणि पुष्पांजलि पुष्पमाला समर्पयामि यम्मः ओम कृष्ण निवेद्य निवेदयामि ओम नाभ्या आशीदं तार्क्ष्यकुं शीर्ष्णो यौ हौ शमवर्तते पदव्यं भूमिदृता श्रोता तथा लोकानगरमयन्नः निवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि यम्मः ओम युगेणि हविकाय देवाय गमतसंतग्रीः सुदं सुद्दविः ताम्बूलं ब्रह्मस्तुते अन्या पूर्वं ताम ओम श्री गंगणपते नमः गणाधिपते नमः ताम्बूलं लौंगलाची पान सुपारी पुंगी फलम समर्पयामि यम्मः ओम सप्तादि श्री सप्तमीदकता देवाय गंधमाना अब्दनं कुरु पशुं महाभद्रं कने विजुण्याम देवा भद्रं क्षेम देवहितं यदायो शतमिन्नो सर्वं देवाय त्राणतिरा जनि संतानुनां मा पुत्रासित्र पितरो भवन्ति मानवम् अखण्डितो ब्रह्मणस्तेजः ऋतुफलं समर्पयामि यम्मः ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं एव बीजं विभावसु अनन्तफुल्लधवल शान्ते वृक्षमे दक्षिणायां समर्पयामि। नमस्कार गणपति भगवान को कहते हैं शंकर भगवान के विवाह में भी गणपति पूजा हुआ था और गणपति ये गणपति थे या ये वाले गणपति थे सच्चाई है बिना गणेश जी का कोई कार्य संभव नहीं था। गणपति पूजा शंकर जी विवाह में हुई थी लेकिन किसी ने पूछा गणपति ये गणपति थे या ये गणेश जी थे। गणेश जी और गणपति में अंतर है। उनके पहले के जो तो पार्वती ने बाद में बनाए थे पार्वती माता ने अपना रक्षा द्वारपाल एक खड़ा करने के लिए तो बनाया था तो गणेश जी थे और गणपति अलग थे। हाँ गणपति होते हैं गणों के पति जितने भी गण होते हैं ना इनके पति वो गणपति थे वो जिनका पूजन शंकर जी के विवाह में हुआ और ये बने थे गणेश जी। ये गणेश जी थे जो महल से माता पार्वती ने बनाया दोनों मंत्र होता है। तो ये जो गणपति पूछते हैं सबसे पहले वो गणपति ही पूछते हैं। कोई नमस्कार कीजिए गणपति भगवान को। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तदेव लग्नं सुनं तदेव ताराबलं दुर्लभं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहमिस्मरामि देवादिदेवा प्रभुवासुदेवा मानविकानि दासाद्य सेवा अपराधी के लिए त्रिवालिकानि क्षमा करामि प्रभु माविने सिद्धि विनायक ओम श्री गंग गणपते नमः। बोलो गणपति भगवान की जय। किसका फोन है तो बाएं हाथ में रखिएगा ऐसे दिखा हमारी फोटो दिख रही है ना ठीक है हमारे तो देख रही थी ना प्रचार करेंगे थोड़ा और सीधा करो इसकी नानी है वो देख अच्छा नानी नानी चलो बाएं हाथ में लीजिएगा भैया और आप भी बाएं हाथ में रखिए। हाँ और दाहिने हाथ से पर जिन्हें ये लेकर के छोटा आवाहन ओम कृष्णेर्दिशार्तिमानो निवेशयन् मृत्युंजयेन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि प्रविश्य सूर्याय नमः। ओम देवस्वं क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते वो कविराज सोमस्मकं ब्राह्मणं गुं राजा श्री
चंद्रमसे नमः ओम मंगलमुखादिवाः ककुत्प्रति प्रथमयम् आपाकुं रेताकुं निमन्ति श्री भौमाय नमः त्रिंगोकलेकाभासं रूपेणां प्रतीपदं सौम्यं सौम्यं गुणापेतं बुद्धं प्रणमाम्यं ओम श्री बुद्धदेवाय नमः देवानां च मुनीनां गुरुकाञ्चन सन्निभं वन्दपुत्रलोकानां गुरुमावाहयाम्यं श्री गुरुदेवाय नमः ओम हिं कुंद्रभ्यं दैत्यानां प्रकुंसुक्तं शुक्रमावा हयाम्यं श्री शुक्राय नमः ओम सन्नो देव विष्णुवां विसयोर्विसत्रवन्तुन श्री सविश्राय नमः ओम कयानिद्रावधूति सदावतकसिश्चावतादिष्टं श्री रावे नमः केतं गणं केतवे पे सूर अपेससे संकुतिष्टं श्री केतवाय नमः ओंकार बिंदु सुकृत्यं ध्यानतेन कामतं मोक्षितं च श्री ओंकाराय नमः नमस्कार कीजिए नवग्रह देवता मंगलमय करें नवग्रह देवता ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहशान्तिकरा भवन्तु अन्या पूजं तं सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ओम यतो यते समीयते ततो नो अभयं कुरुदन्ना कुरु प्रजाभ्यो विशुशान्तिर्भवतु अन्या पूज ब्रह्मतां नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः आप ही थोड़ा इसमें नाम करिए ओम श्री गणेश गौर्याय नमः ओम श्री पद्माय नमः ओम श्री सावित्रे नमः ओम श्री विजयाय नमः ओम श्री जयाय नमः ओम श्री देवसेनाय नमः ओम श्री स्वाहाय नमः ओम श्री स्वधाय नमः ओम श्री मातृभ्यो नमः ओम श्री लोकमातृभ्यो नमः ओम श्री धृते नमः ओम श्री पुष्टे नमः ओम श्री कुलदेवी से अन्नपूर्णा शीतलाय नमः गौर्यादि षोडश मात्र मां दुर्गाय नमः आपने छोड़ी को ओम आवाहनम आश्रम के बाद मुक्षुति गुणाचमन्यम मध्यवस्त्रम समर्पयामि यम वस्त्रांत वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि यम मांगलिकम तिलकम समर्पयामि तिलक समर्पणं तद्वारं द्वाद संतुष्टाखरीशरीं सर्वभूतानां ताम्यो पवे श्रियं ओम अक्षय पुष्पाणि पुष्पं गणामित्रमेश्वर ओम अन्नपूर्णाय नमः अन्नपूर्णे सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान विरागम से अन्नपूर्णा श्री शीतलाय नमः एक बार छोड़िए पुनः आचमनी मध्यम जन सर्वयामि यम महाशक्तांग श्री शक्तिदेवाय सुरपशुम अखंड दोगल ब्रह्मस्तुते जातुगुणं समर्पयामि श्री पंचदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तुगेणविघ्नेश्वरताम्बरं ब्रह्मस्तुते ताम्बूलं समर्पयामि यम नमः नमस्कारं करोमि नमस्कार कीजिए माता के हाथ में नमस्कार कीजिए पहले अपनी कुल की देवी अपने दुर्गा भवानी जगदम्बा अंबिका देवी नमस्कार कीजिए माता दुर्गा ओम सर्वे से रूपे सर्वे से सर्वे शक्ते समन्विते बब्बस्त्राहिनो देवी कुल देवी नमोस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुसुमांडा चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरीति षष्ठमं नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रथम श्री नव दुर्गाय नमः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचर ओम श्री आदिशक्ति मां जगदम्बा दुर्गाय नमः बोलो साचे दरबार की जय सच्चा जोता वाली माता तेरी सदाई जय अपने व्यक्ति के देवता नमस्कार कीजिए को गांव में मंदिर गोसाई जी को मंदिर उनको नमस्कार कीजिए ओम
कंसाभ्यां पारिवात्र पात्र कमले देवे जगत्कारणे विश्वोदके जमने कदेह निलये स्वेशंदमात्मेच्छया ओम नमो संताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादास्त्ररुभावे सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः अनिया पूजनम तम श्री कुल ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमः कुल देव देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः नमस्कारं करोमि ओम नाभ्यामाशेदंत्रकिंकृष्णो धवौ समवर्तते पदभ्यां भूमिदृशे स्रोत्सालोका एकलपयनं नैवेद्यं श्री कुल देवताभ्यो नमः ओम कुल स्थान देवताभ्यो नमः पुनः आचमनीयम एक बार चला सुनिए एक बार कुल देवताओं का करते ओम आवाहन पुनः शुद्धोदकं स्थानं समर्पयामि श्री गंगायै नमः पुनः आचमनं करोमि अम्मा नमः नमस्कारं करोमि कुल ग्राम स्थान देवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भोग लगाइए कुल देवताओं का ओम तस्मात् संते केचो व्यात गावो तस्मात् जात जावे ओम अखंड फलम समप्रदे फलम समर्पयामि अम्मा नहीं तो वहाँ दे दो उधर कोने में रखना सीधा कोने में कोना कहाँ है उधर राइट कॉर्नर देखो दिख नहीं रहा है इस लड़की को बेटा इशू वो कोना हाँ ऐसे रखो वेरी नमस्कार के सभी तीर्थों को श्री गंगा आदि नदियों को नमस्कार के जितनी भी नदियाँ छिपरा सरयू धार्मिक पवित्र नदियों को जल को नमस्कार कीजिए जल के देवता को नमस्कार कीजिए वरुण भगवान को ओम आकाशवाणी गंगा कर मध्य तो पावनी त्रिलोक वंदते देवी श्री गंगा देवी नमोस्तुते गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी क्षिप्रा वेत्र महासुर नदी खयाता च गंडकी ओम श्री गंगाये नमः गंगा गोमतिर गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गौरजागिनी सुता गंभीर गोदावरी गंधर्व गोप्य गोकुलगणा पुरवन्तु मंगलम ओम पापते श्री भृण देवताभ्यो नमः कुंभी कलश देवताभ्यो नमः छोड़े कलश अभी छोड़ो भाई 5 बार जल छोड़ेगा कलश का 5 बार जल का छोड़िएगा ओम श्री गंगाय नमः श्री नाम यमुनाय नमः ओम अलकनंदाय नमः भागीरथी नमः क्षिप्राय नमः सरयू प्रंताम नमः वनाधिपते कुंभी कलश देवताभ्यो नमः अनिया पूर्णताम नमः नमस्कारं करोमि हम वस्त्रां ते वस्त्रं समर्पयामि अम्मा मांगलिकं त्रिकं कुर्यात् रखिएगा 5 बार जल डाल कलश को श्रीफल को ओम गंधद्वारं दुराधर्जांग पुष्टाः करीषणिं ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्यो भवे श्रियं ओम श्री कुंभी कलश देवताभ्यो नमः अक्षत कुंकुमाक् सुगनामि प्रणवमक्षत समर्पयामि अम्मा ओम निवेद्य पुष्पांजलि पुष्पमाला तुभ्यंगामि प्रमे लक्ष्मी सदा निवेद्य निवेदयामि तांबूलम ब्रह्मस्तु तेज ओम नामि प्रमेश्वर तांबूलम निवेद्य मिष्ठान समर्पयामि अम्मा ओम अन्नपूर्णाय नमः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षां तेज पाद अन्नपूर्णाय नमः एक चल दिया साथ विजय नमस्कार जय ठाकुर जी महाराज नमस्कार विजय सालेग्राम भगवान को ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम श्रीमन लक्ष्मी नारायणाय नमः श्री ठाकुर जी महाराज की जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय
नमस्कार कीजिए भगवान शंकर को, माता पार्वती को, शिव परिवार को। आओ ये लो, यहाँ जाओ, मैं देते देंगे। जाओ उधर से इधर आ जाओ, यहाँ बैठो इधर। फिर मैं पूजा करते हैं यहाँ से। जाओ जाओ जाओ। लो बैठो आराम से, बैठो। भगवान को नमस्कार कीजिए शंकर जी को। ओम ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगैतस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातं स्तुतं विश्ववन्दं निखिलभरणं पंचभक्तप्रदभुरे सांबसदा शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। एक उधर बोला बोला मेरा फोन बोलो, बाद में बात करेंगे। किसी का कोई एड्रेस पूछने के लिए आता ना, कौन किसका रहेगा? नमस्कार कीजिए बाकी भाई जी को, राधा रानी को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। कराश्मान नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा रमण बिहारे नमः। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमस्कार कीजिए श्री रामचंद्र भगवान को, राम दरबार को। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायकम चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मानसे रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। श्यामतां श्री रामचंद्राय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए श्री बालाजी को, हनुमान जी को, बजरंगबली को नमस्कार करें। ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमसेनापदेहं दंशमनकृशानं ज्ञानिनां गगन्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि श्री वीर हनुमते नमः। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार, ये खाटू श्याम जी, बात कर श्याम बाबा को ज्यादा लोग मान रहे हैं, वैसे पहले की अवतार ही है खाटू श्याम जी। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वाटासपत्रासपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अनया पुण्यं प्रविकाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोलो खाटू श्याम की जय, हरे के सहारे की जय। नमस्कार के श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान को। ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वाचस्तले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम अनया पूर्णितं श्री सत्यनारायणाय नमः। नमः नमस्कारं करोमि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः भगवान को स्नान कराइए और थोड़ा सा पंचामृत में उनको स्नान कराइए। चला लेना उसको नहीं घुमा चला देंगे इसको।
हैं? तो शालिग्राम तो शालिग्राम जी को स्नान कराइए। सारे के तरफ से ऊपर करनी चाहिए। ओम अनिया पूजनतां नमः नमस्कारं करोमि यम्मा ओम श्री गंगाय नमः पुनः शुद्धोदकं स्थानं समर्पयामि यम्मा शुद्धवालो सर्वे शुद्धवालो पाठेन शुद्धोदकं स्थानं समर्पयामि यम्मा। इसमें रखिए पंचम से नलाइए ऐसे ही निकाल के ऐसे तो कोई बात हल्का से डालते दे दिया मैंने। मैं तो रखती थी और पंचम से भगवान उनको देना ओम पंचामृतमयं प्रविदधे कृतं पंचामृत स्थानं सर्गासमाप्तं पंचामृत स्थानं समर्पयामि भगवते साम्बसा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण प्रत्यतम ओम श्री शालिग्रामाय नमः वसंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा सुरभावे सहस्रनाम कोटि धारणे नमः। इसको रखो ओम शुद्धवालो सर्व शुद्धवालो प्रपाठने प्रस्तुतं जल समर्पयामि यम अन्या पुण्यं नमः नमस्कारं करोमि यम। नंद बाबा शालिग्राम जी को भोग लगाते थे पंचामृत से। उस समय भगवान की उम्र थी 7 महीना। कृष्ण भगवान की छोटे से थे बालक। भगवान चलते चलते चले गए पूजा घर में। तो नंद बाबा ने कहा, उन्होंने कहा बाबा ये क्या करते? बोले भगवान है उनको नहला रहे और रोज होते दूध में दही में शहद में। और कृष्ण भगवान देखते थे मुंह में पानी आ रहा था। बड़ा सुंदर है भगवान, बड़े मीठे होंगे। तो एक दिन नंद बाबा ध्यान में बैठे थे। कृष्ण भगवान छोटे रूप में थे, बाल गोपाल रूप में। पीछे से गए और देखते रहे। उसके बाद जैसे आंख बंद करके उन्होंने ध्यान किया नंद बाबा ने। अरे ध्यान करते थे पूजा के बाद। तो कृष्ण जी ने मुख में रख लिया था पानी। बड़ा पप बोलने लगे, बड़ा मीठा होगा, स्वाद होगा। हाँ इसको शालिग्राम, यही शालिग्राम भगवान थे वो, जिनको मुख में रखा था उन्होंने। और जब नंद बाबा ने आंखें खोली, जयकार लगाया, सामने सिंहासन पे शालिग्राम जी रखते थे वो। बोले शालिग्राम भगवान की जय। तो भगवान गाय बोले भगवान कहाँ चले गए? भगवान को ढूंढने लगे कि भगवान तो गिर गए होगी, 12 रुपए बोल भगवान है, इधर चले जाए उधर चले जाए, भाग जाएंगे। तो भगवान ढूंढने लगे और जब बराबर में देखा कृष्ण भगवान को तो बोले कि लालत तुम यहाँ कैसे चले आए? तो मुंह में भगवान और गर्दन हिला के पास हाँ या ना हूँ कर सकते हैं। तब भगवान नंद बाबा कहते तेरे मुख में क्या है? बोले कुछ नहीं। नंद को मुंह मना कर दे, मुंह करके मना कर दिए। फिर नंद बाबा 2-3 बार फिर पूछा मुख में क्या है? और कृष्ण भगवान बोले नहीं। जब नहीं बोले तो मुख का मारा तो बाहर शालिग्राम जी बाहर आए। तो भगवान की दीजिए महिमा है, यानी स्वयं भगवान ने स्वयं को ही अपने मुख के अंदर रखा। तो भगवान की तो महिमा विचित्र है। तिलक कीजिएगा शालिग्राम जी को भी उठा। ओम गंधद्वारं दुराधर्जां तपुष्टाः करेशणिम् ईश्वरे सर्वभूतानां तामियो भवे श्रियं सिन्दूरं शुभदं कामदं च श्री सिन्दूरं प्रतिगृहीतां महासिन्दूरं शमक्ररे ओम अक्षत ओमाक्ता सुशोभिताभयान वेदोक्त्यग्नामि प्रमेयं अक्षत समर्पयामि यं महा। हाँ लगे छोड़िए, आप भी तरह की बाद में ये नहीं चलेगा ऐसे, लो कोड से करता है। सबसे पहले मैं करूँगा इसको देंगे आपको देंगे। आप भी तिलक करें भगवान को और अक्षत का आप भी लगाओ क्या? आप बैठो बैठो, आप बैठो, आप हाथ लगा लो मम्मी का ऐसे, मम्मी को छोड़ो तब लग जाए। ओम गंधद्वारं दुराधर्जां तपुष्टाकरी सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं महा अक्षत समर्पयामि यं मान्यपुण्यं सुशान्त्रवतु अक्षत ओमाक्तशोभितामया निवेदनामि प्रमेय अक्षत समर्पयामि यं महा नैवेद्य निवेदयामि। ओम अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षां देवी पार्वती माता पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंधवा शुभक्तास्य अन्नपूर्णाय नमः। ओम नैवेद्य निवेदयामि तुलसी दल समर्पयामि। ओम श्री पंचदेवताभ्यो नमः अनिया पूजिताम। ओम श्री गौर गणेशंबिकाय नमः नमस्कार करोमि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम विगृहेण विगदेवा गृहे सुतं तदेतामूलं ब्रह्मस्तुते अनिया पूजितं ताम्बूलं तुभ्यं हम च स्म प्रददे ताम्बूलं समर्पयामि यं पंचफलं तुभ्यं। ओम अनिया पूजितं नमः नमस्कारं करोमि यं
उठा के उधर कोने में लगा दे कोने क्या पूरा पूरा अटेंड करना है। लीजिए, ये 5 फल में हाथ लगाइए आप भी। लो भैया आप भी हाथ लगाइए इसमें, आप भी हाथ लगाइए। 5 फल भगवान का लगाइए। ओम नाभ्यामाशे दंतारिक्षगुं शीर्षणो द्यौः समावर्तते परभ्यं भूमिदः श्रोता तथा लोका अग्नपयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि पंचफलं तुभ्यं अहं समप्रददे पंचफलं समर्पयामि अम्मा। ओम श्री नारायणाय नमः। विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। नमस्कारं करोमि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दक्षिणा इनको बात कर ओम हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्ता पुण्यददा शांति प्रवक्ष्यमे दक्षिणायां समर्पयामि अम्मा। ओम श्री पंचोकाराय नमः। चलिए भगवान को दक्षिणा फिर कथा तिलक करेंगे, कथा सुनाएंगे। लीजिए भगवान आगे तिलक करते हैं। हाँ सर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। ओम अस्कामते सर्व काम भवन्तः श्वश्वन पुत्रवान भव लक्ष्मी दीर्घायु भव। हाथ में कुछ तरह भी रख लीजिएगा। ओम वीरगदौर्याजादारवेन्द्र महाबलतेन त्वां प्रतिनामि रक्षे महाचला ब्रह्मा रुद्रगाय विष्णु संपदां शिव प्रदु कल्याण रक्षायां सदा भव। हाथ लीजिए आगे लीजिए। ओम आयुष्मान विद्यावान भावा खूब पढ़ाई करो विद्यावान बोला है। ओम वीरगदौर्याजादारवेन्द्र महाबलतेन त्वां प्रतिनामि रक्षे महाचला ब्रह्मा रुद्रगाय विष्णु संपदां शिव प्रदु कल्याणां रक्षायां सदा भवाष्टम पुत्र अष्टमांतकाय पुत्रवान लक्ष्मी सदा तिष्ठतो भव। ओम स्वस्ति श्री कल्याणद्राय भव। रख दीजिए। ओम अखंड सौभाग्यवते व लक्ष्मी सदा तिष्ठतो पुत्रवती भव। ओम श्री चिरंत्यवरात्रे पा विष्णु भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। कथा सुनिए भगवान का। एक समय नेमिषारण्य में, अरण्य माने जंगल और नेमिष माने जगह, और ये जगह जो पड़ती है सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है, चित्रकूट के थोड़ा सा पास ही पड़ती है। तो नेमिषारण्य जंगल में सोनक आदि 88,000 संतों ने बैठकर भगवान का भजन किया, सत्संग किया। तो उन्हीं संतों के मध्य में सूत जी महाराज आए, जिनकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी, यानी परम युवा बालक था। भी सूत जी महाराज कम उम्र के थे, युवा थे। और जितने संत जन बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे थे, कथा कह रहे थे, सुना रहे थे एक दूसरे को, वो सभी संत अनेकों लंबी उम्र के थे। मतलब कोई 100 वर्ष के थे संत, कोई 200 वर्ष के भी थे, कोई बड़े बड़े संत थे। और जैसे ही सूत जी आए, तो जैसे ही सूत जी को निकट आता हुआ देखा, तो संतों ने कहा कि धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। सूत जी संकोच में पड़ गए कि इतने ऋषि मुनि खड़े होकर के एक साथ हमें प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सूत जी ने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों? उन्होंने प्रश्न किया कि बाबा आप लोग हमें प्रणाम कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्या बात है? तब सोनक आदित्य ने कहा कि हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास ते बचे ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्य। जो व्यक्ति ज्ञान में सबसे बड़ा होता है उसको प्रणाम किया जाता है, यानी ज्ञान की पूजा होती है। तो हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई व्यक्ति उम्र से बड़ा होता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी जन होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं समाज में। अनाड़ी अज्ञानी की मूर्ख कोई नहीं करता। ज्ञान की पूजा सब जगह होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्य, विद्वानों की पूजा सब जगह लोग करते हैं, समाज करता है। अज्ञानी की मूर्ख की पूजा कोई नहीं करता। इसलिए हमने आपको प्रणाम किया है। आप देखने में छोटे हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अहंकार को, अज्ञानता को दूर करने में आप सूर्य भगवान के समान है, इसलिए हमने आपको प्रणाम किया।
तब सूत जी को आसन पर विराजमान किया, उनका पूजन किया और कहा कि सभी संतों की ओर से माने 88,000 ऋषियों की ओर से एक ऋषि ने खड़े होकर के प्रश्न पूछा कि सूत जी महाराज यह बताइए कि कलयुग में लोगों के कष्ट का निवारण कैसे होगा। कलयुग के अंदर जब ये बातें पूरी तो सूत जी ने सुनी तो सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे। जब सूत जी मुस्कुराए तो ऋषि बोले कि मुस्कुराए क्यों भगवान, भाई मुस्कुराए क्यों। सूत जी ने पूछा कि आपने जो प्रश्न किया ये आत्म कल्याण के लिए किया और सबके लिए किया। यदि आपकी जगह कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो केवल अपने परिवार की बात करता कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, दुकान कैसे चलेगी, वो केवल अपनी बात करता है। और संतों ने जो प्रश्न किया वो समस्त संसार के कल्याण के लिए किया कि सबका कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी ने कहा सुनिए कि जैसे आज आप लोगों ने हमसे पूछा, ऐसे एक समय नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा था, जो ठाकुर जी उनको कथा सुनाई वही कथा सूत जी कहते हैं हम आपको यहाँ सुनाएंगे। कि एक समय अनेक लोकों में घूमते हुए नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आने के बाद जैसे हरिद्वार, गंगा, काशी, मथुरा जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं भारतवर्ष के, उन धार्मिक क्षेत्र स्थानों पे नारद जी गए और जाकर के तीर्थ की महिमा को जाना, आए वे श्रद्धालुओं के भाव को देखा। तो सूत नारद जी ने देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो घर पे पाप करते थे और तीर्थ में सोचते थे कि तीर्थ की यात्रा करेंगे तो पाप धुल जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं कि यहाँ पाप करें और गंगा जी में धुलने के लिए जाएंगे। बहुत लोग आज के समय में ऐसे लोग। और यदि कोई व्यक्ति गंगा जी जाता है तो अब पूछ लीजिए कि भाई कहाँ चल दिए, बोले गंगा जी नहाने के लिए। तो दूसरा ये बोलता हमने थोड़ी पाप किया जो गंगा जी जाएंगे, इसलिए पाप किया हो जाएगा। लोग हर प्रकार के हैं। अभी सावन के महीने में जब ये लोग कांवड़ यात्रा होती है, बहुत से लोग बोलते हैं कि चोरी कर जितने भी चोर थे दिल्ली में तो कांवड़ लेने चले गए, ऐसे लोग बोलते हैं। ये कई जगह सच है। सच इसलिए कि जो नशा ये जो करते हैं बच्चे, ये चोरी करते हैं। हाँ देखोगे ना, नहीं सभी तो नहीं है, क्योंकि देखो छोटे से लेकर बड़े तक जाता बुजुर्ग व्यक्ति तक। आदमी एक उम्मीद एक आस लेकर के जो हरिद्वार हो या बाबा धाम हो या कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, लोग विश्वास के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो नशा करते हैं ये लोग चोरी करने वाले ये लोग भाग जाते हैं और 15 दिन दिल्ली में चोरियां नहीं होती। ये सच बात है, ऐसा प्रशासन भी बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति भी है भाई यहाँ चोरी करते हैं या नीच कार्य करते गलत कार्य करते फिर गंगा जी जाते हैं कि चलो गंगा जी जाएंगे तो मन शुद्ध होगा, भाव अच्छा होगा और पाप कट जाएंगे। गंगा जी केवल तन को धोती है, पाप को नहीं धोती। पाप फल भोगने से ही धुलेंगे। शास्त्र कहता है ऐसा, ये नहीं कि गंगा जी जाए हम पाप धुल जाए, ऐसे ना। केवल गंगा जी तन को धोती है और मन को धोने के लिए तो भगवान का भजन आवश्यक है, भगवान का कीर्तन जरूरी है मन को धोने के लिए। और जो कर्म हमने किए उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो सूत जी ने कहा कि ऐसे लोग भी हैं। तो नारद जी जब यहाँ आए, जैसे हरिद्वार, कनखल, मथुरा, काशी, गंगा सागर जितने भी धार्मिक क्षेत्र थे, नारद जी ने लोगों को देखा, उनकी भावनाओं को देखा तो दुख हुआ। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो यहाँ पाप करते थे और गंगा जी में धोने के लिए जाते थे कि चलो भगवान क्षमा करेगा, यहाँ कुछ दान पुण्य कर देंगे तो हो सकता है हमारे पाप कट जाए। ऐसे लोग भावना लेकर करके भाव लेकर के तीर्थ में जाते थे। जब ऐसे लोगों को देखा और फिर समाज में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना करते हुए लोगों को जब देखा तो नारद जी दुखी हुए और मन ही मन विचार करने लगे क्या उपाय इन लोगों को समझाया जाए जिसके करने से लोग अच्छा कर्म करें, इन्हें अच्छा कार्य करें। तब नारद जी नहीं समझ पाए कि क्या समझाऊं क्या बताऊं, नहीं जान पाए। तो नारद जी निराश होकर के बैकुंठ धाम गए, क्षीर सागर में गए, भगवान नारायण को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म माला भगवान पहने हुए थे और देख करके ठाकुर जी को नारद जी ने प्रणाम किया। बोले हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान ने नारद जी को आता हुआ देखा तो पूछा कि किस लिए आए हो, अपने आने का कारण बतलाइए। नारद जी बोले भगवान सब कुछ तो आप जानने वाले हो। भाई ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं तो सब कुछ आप जानने वाले हो, मैं वही कार्य करता हूँ जिस कार्य को करने से लोगों को अच्छा फल मिले। बोले कि मैं पृथ्वी पर श्रेष्ठ समझ करके भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन लोगों के कर्मों को देखा तो दुख हुआ, क्योंकि व्यक्ति कर्म नहीं करते, फल की इच्छा पहले करते हैं। जब तक कर्म नहीं करेगा फल मिलेगा कैसे। और ये भारत भूमि कर्म प्रधान देश है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तो हे नारायण भगवान आप ये बताइए कि उनके कर्म के साथ वो धर्म कैसे करेंगे, काम उनके अच्छे कैसे होंगे और वो अच्छे कर्म करते हुए सुख संपत्ति भोगने के बाद आपके वैकुंठ को प्राप्त कैसे होंगे, ये मुझे बताइए। या कोई उपाय हो सो मुझे बताइए।
तब भगवान नारायण विष्णु जी ने कहा सुनो कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे नारद, जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा को करता है, करवाता है या सुनता है, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जब ये बातें सुनी तो नारद जी प्रसन्न हुए कि चलो सत्यनारायण जी की कथा तो हम भी सुनेंगे, लेकिन कथा कैसे होती है, किस दिन होती है, वो मुझे बताइए, यानी विधि विधान जानकारी मुझे बताइए, भगवान की विधि मुझे बताइए। तब भगवान बोले सुनो, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन संपत्ति बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सब जगह पर मनुष्य को जीत प्रदान करने वाला, और किसी भी दिन, कथा में लिखा किसी भी दिन अपने भाई बंधुओं के साथ मिल करके भगवान की कथा करे, भगवान की पूजा करे, कथा सुने और भगवान को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाए और सबको प्रसाद बांटकर खुद भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करे। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान सबकी मन इच्छा को, मनोकामना को ठाकुर जी पूरी करते हैं। और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम उपाय सत्यनारायण भगवान की पूजा को ही माना जाता है, इसलिए कि गृहवास हो, बालक का, बच्चे का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, लोग सत्यनारायण जी का कथा करवाते हैं, सुनते सुनाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु पूजा को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम कलयुग के अंदर माना जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण भजमन नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि मैं और भी कथा कहूंगा, सुनने कि पहले समय में एक काशी पुरी नगरी में, काशी बोलते बनारस को, भगवान शंकर शिव की प्रिय एक स्थली, भगवान के विहार करने की भूमि, कहते काशी अविनाशी क्षेत्र है, भगवान शिव का रमणीय एक रमणीय क्षेत्र है काशी। और वैसे काशी में तो शंकर जी की माया है प्रतिदिन, और शास्त्र कहता है कि काशी में, यानी काशी की धरा भूमि पर भगवान शिव पार्वती प्रतिदिन आते हैं, ऐसे शास्त्र में लेख मिलता है। और कहते हैं काशी में एक गरीब ब्राह्मण अविनाशी, कहते हैं काशी को त्रिशूल भगवान का धारण करता है, पृथ्वी को शेष नाग धारण करते हैं, तो काशी को भगवान शिव का त्रिशूल धारण करता है, इसलिए काशी को अविनाशी कहा जाता है, जिसका विनाश ना हो, अविनाशी काशी है। तो काशी नगरी में ब्राह्मण, भाई जहाँ तीर्थ स्थान होता है वहाँ ब्राह्मण अधिक होते थे। क्यों? क्योंकि जजमान लोग आते थे, दान दक्षिणा ब्राह्मण को देते थे, तो वहाँ पंडित पांडे ये सब सभी लोग, मतलब ब्राह्मण ज्यादा होते थे, पूजा करवाते थे जजमानों से, दान लेते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। तो काशी नगरी में एक ब्राह्मण गरीबी के कारण, गरीबी से दुखी होकर के लोगों के घर घर जाकर के भिक्षा मांगता था। जो भिक्षा में अन्न धन वस्त्र कपड़ा जो भी मिलता, ब्राह्मण भिक्षा के धन से अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था, यानी पालन पोषण वो किया करता था। तो एक समय नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने जब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा, तो भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और बूढ़ा बन करके, आरती में भी आता है बूढ़ा बन करके भगवान ने, तो बूढ़ा बन करके भगवान उसके पास गए और भगवान ने कहा कि हे विप्रदेव, हे भूमिदेव, तुम भिक्षा क्यों मांगते हो, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास नौकरी कुछ कार्य है नहीं, काम है नहीं, और जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, तो लोगों के घर घर जाकर के मांगता हूँ, लोग कोई धन देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई अनाज देता है, जो भी जैसा देता है उसी से मैं अपने परिवार का गुजारा कर लेता हूँ। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को तो भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है वो ब्राह्मणता से यानी ब्रह्म तत्व से हीन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, याचक ही रहता है, दाता कभी नहीं बन सकता, मांगने वाला ही रहता है। तो ब्राह्मण को तो भीख नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, दक्षिणा लेने का अधिकारी है। भीख और दक्षिणा में अंतर होता है। दक्षिणा संकल्प से दी जाती है और भिक्षा मांगने से दी जाती है। तो भगवान बोले तुम दान दे सकते हो, दक्षिणा ले सकते हो, लेकिन भिक्षा लेने का अधिकारी नहीं हो। भिक्षा क्यों मांगते हो? और भिक्षा मांगते रहोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, कभी धनवान नहीं बन सकते। तब ब्राह्मण ने कहा मैं करूँ क्या भाई, बताओ। तब भगवान ने कहा कि एक काम करिए, आप कल जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का संकल्प लीजिए, मन में विचार कीजिए।
और सोचिए कि हमको कल जो है सत्यनारायण जी का कथा करना है, और सत्यनारायण भगवान की यदि तुम कथा करते हो या कहते हो सुनते हो तो भगवान तुम्हें कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी। क्योंकि भगवान ने समझा कि ब्राह्मण का कार्य, ब्राह्मण का कर्म भी है ठाकुर जी की सेवा करना। जैसे कहते हैं घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ये ठाकुर जी प्रत्येक ब्राह्मण के घर में होना चाहिए। सालेग्राम भगवान, ठाकुर जी भगवान। तभी लक्ष्मी जी आती है, तो कहते हैं लक्ष्मी जी आती तो है चली जाती है, पंडित जी रुकता नहीं है भैंसा। लोग बोलते हैं लक्ष्मी आती है चली जाती है, तो ठाकुर जी होंगे तो लक्ष्मी रुकेगी। अब बिना ठाकुर जी लक्ष्मी कहाँ रुकेगी? जब ठाकुर जी तो बैकुंठ में है तो लक्ष्मी जी वहीं चली जाती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा घर में होनी चाहिए। पहले गाय की सेवा लोग करते थे, तुलसा जी की सेवा करते थे और ठाकुर जी की सेवा करते थे। जो व्यक्ति ऐसा करता था वो सुखी रहता था। आजकल लोग उन चीज़ों को कम करते हैं तो लोग परेशान होते ज़्यादा, भूल गए भगवान को तो लोग परेशान होते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम भी ब्राह्मण हो, तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, भगवान की कथा कहनी चाहिए। और यदि ठाकुर जी की पूजा करोगे तो मेरा विश्वास है कि ठाकुर जी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तुम करो भगवान की कथा। और समझा करके भगवान वहां से चले गए। और जैसे ही भगवान वहां से गए तो ब्राह्मण सोचने लगा कि किसी को सलाह देना तो मानी फ्री है, बड़ी आसान है। किसी को सलाह देना तो आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। यदि हम किसी को कहें यदि आपको घर बनाइए, फ्लैट लीजिए, घर बनाइए, तो लोग कहेंगे राजू भैया इसमें ये लगवा लेते ना तो अच्छा लगता। और वही उसी आदमी से राजू भैया कह देगा पंडित जी 50,000 दे दो, काम है थोड़ा सा, तो दिखाई नहीं देगा वो आदमी। कई दिन तक तो पूछने लेके नहीं आएगा, क्योंकि समाज ही ऐसा है। तो उस ब्राह्मण ने यही सोचा कि सलाह देने तो लोग चले आते हैं, लेकिन साथ देने कोई नहीं आता, करना स्वयं को पड़ता है। और मेरे पास जितना धन होगा तो उतना ही मैं कर पाऊंगा। तो ब्राह्मण ने जब रात्रि में विश्राम करने लगा, सोने लगा, तो रात भर यही सोचने लगा कि हे ठाकुर जी भगवान, कल मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। यदि भिक्षा में अधिक धन मिला, ज्यादा पैसे मिले, तो मैं बाजार से सामान खरीद कर आपका पूजन कर पाऊंगा। और यदि मुझे भिक्षा कम मिली तो पहले मैं अपना और अपने परिवार का पेट ही भर पाऊंगा, क्योंकि पहले मेरे लिए अपने परिवार की रक्षा करना जरूरी है, इनका भरण पोषण करना अनिवार्य है। भगवान के बारे में रात भर वो सोचता रहा। और जैसे ही प्रातः काल सुबह हुई, सुबह होते ही वो भगवान को प्रणाम करके घर से निकला। तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस नगर में वो भिक्षा मांगने के लिए जाता था, आज उसी नगर में उसी ब्राह्मण को पहले से अधिक धन मिला। और जब ज्यादा पैसा मिला तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि तो भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। ब्राह्मण बाजार गया, केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, मधु, माने सब सामान लेकर के अपने घर आया और सबके साथ मिल करके विष्णु भगवान का पूजन किया, आवाहन किया, पूजन किया। और पूजा पाठ के प्रभाव से कुछ समय बाद वही ब्राह्मण अपने घर में हर महीने व्रत करने लगा और धनवान, पुत्रवान, सुख संपत्ति भोगने के बाद ऐश्वर्यवान बन करके भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। तो ये होती है भगवान कथा की एक महिमा। मानो भगवान की पूजा ब्राह्मण ने की तो भगवान ने ब्राह्मण को अन्न धन जो इच्छा थी वो पूर्ण की, सभी मनोकामना पूर्ण की। बोलो सत्यनारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भगवान की जय। सूत जी बोले कि मैं और भी कथा कहूंगा, सुने कि वही एक समय वही ब्राह्मण अपने मकान में हर महीने व्रत करने लगा। जो भगवान पैसा देने लगे तो हर महीने कथा कहने लगा, हर मास हर महीने कथा सुनने लगा। तो एक दिन वो ब्राह्मण अपने मकान में पूजा कर रहा था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बाढ़ई, लकड़हारा बढ़ई आया और जैसे सुना कि घर में पूजा हो रही है, कुछ खाने को मिलेगा, तो बैठ गया। क्योंकि पहले जो कथा होती थी वो आंगन में होती थी, आजकल अब घरों में तो यही आंगन है जहाँ लोग आकर के बैठे। क्योंकि पहले कच्चे में भगवान की कथा करते थे, गाय के गोबर से लीप करके, हाँ वो शुद्धि होती थी। और शास्त्र कहता है कि जो भूमि कभी लेपी नहीं गई हो, कभी लिपी ना गई हो गोबर से, वो शुद्ध है, वो छिड़काव करने से शुद्ध होती है। और जिस भूमि पर मलमूत्र किया गया हो उस भूमि को लेपने से शुद्ध होता है। और जो भूमि पहले से लेप चुके त्योहार के लिए, होली दीपावली पे, तो उस भूमि पर पुनः गाय के गोबर से लीपने से शुद्ध होती है। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है भूमि के बारे में, पृथ्वी के बारे में।
तो पहले जो कथा करते थे कच्चे में आंगन में करते थे, खड़ा करके भगवान चौकी, और रात्र भर जागरण भी करते थे जहाँ सत्यनारायण जी का आह्वान होता था। क्योंकि कथा जो थी शाम को करते थे लोग, पहले कथा शाम को करते थे, अभी शहर में तो लोग सुबह कर लेते हैं पहले के। तो इस समय जो ब्राह्मण जब पूजा कर रहे थे घर के आंगन में, तो लकड़हारे ने देखा कि कथा चल रही है, सोचा कुछ खाने को मिलेगा, तो जाकर के वो द्वार पे बैठ गए, कथा सुनते रहे। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण ने, वो लकड़हारे ने भगवान का पंजीरी पंचामृत का प्रसाद खाया और पूछने लगा कि पंडित जी आप ये जो कर रहे थे ये क्या कर रहे थे, मुझे बताइए, ये पूजा भगवान का किस लिए किए, मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा सुनो, सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु भगवान ठाकुर जी की पूजा हम लोगों ने की, हमने कथा सुनी, और इन्हीं की कृपा से आज हमारे पास मकान दुकान जो भी हमें मिला, घर द्वार, वो सब भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम हर महीने भगवान की कृपा कथा करते हैं, पूजा करते हैं, और इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी हुई है, धन की वर्षा हुई है। और लकड़हारे ने सोचा कि यदि ऐसा है और ब्राह्मण सच कहते हैं तो मैं पूजा करूंगा, ताकि भगवान मुझे भी धन देंगे। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। एक दूसरे की कल्पना करते फला आदमी सुखी है। अब हम सोचेंगे भाई राजू भी अच्छे है तो भाई फला सुखी सुखी है। किसी व्यक्ति के पास एक कल्पना करता है कि उसके पास गाड़ी भी है, मकान भी है, दुकान भी, सब कुछ है, तो वो सुखी होगा। और जब उस व्यक्ति से पूछे ना जाकर के, तो कहता है पंडित जी दिन भर भाग दौड़ करते थे, रात को दवाई खा के सोना पड़ता है। हाँ, ऐसे जजमान है, बड़े बड़े सेठ लोग हैं। हकीकत हमने पूछा कि बाबूजी बड़ी जमी इतनी पैसा बड़ा दुकान फैक्ट्रियाँ चल रही है आपकी दिल्ली गुड़गांव शहर में, फिर बड़ा सुखी, मतलब मौज ही मौज है, ये सोचते हैं हम लोग। कहते हैं पंडित जी कभी बीपी, कभी शुगर बढ़ता है, कभी कुछ बढ़ता है, तो दवाई लेके सोना पड़ता है। यानी हम गरीब है तो हम कल्पना करते हैं। एक गरीब व्यक्ति कल्पना करता है जो रोड पे रहता है, जिसको ना घर है, ना द्वार है, ना शरीर पे कपड़े, कभी बिना कपड़ों के भी रहना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति सोचता है जो अपने मकान बंगले में रहते हैं वो सुखी है, वो वहीं से सोचता है। क्योंकि वो बरसात आती तो बरसात में भीगता है, ठंड आती तो वो सर्दी को झेलता है, गर्मी पड़ती तो गर्मी को भी वो बर्दाश्त करता है, जो सड़क पे घूमते लोग। तो वो सोचते हैं कि जिनके अपने मकान है वो लोग सुखी होंगे, सब कुछ उनके पास, बचने के लिए कमरा है, सर्दी लगे तो भाई हीटर चलाओ, गर्मी लगे तो इसे चलाओ। तो वो तो यही सोचते हैं कि उनके पास सुखी सुख है। लेकिन जब बंगले वाले के पास या कोठी के मालिक के पास जाकर पूछे तो कहता है पंडित जी नींद नहीं आती, दवाई खा के सोना पड़ता है, सुख कुछ नहीं है, दिन भर लगे रहते हैं काम में, अपने व्यापार में लगे रहते हैं। तो बोले सुख किसको है? तो वो कहता है कि हमसे जो ज्यादा पैसे वाले हैं उसको सुख है। मैंने एक दूसरी कल्पना ही करवाते हैं लोग। बोले कौन ज्यादा पैसे वाला है? बोले जो हमसे ज्यादा, जो राजा लोग होते थे, ये राजा सुखी होते थे, इनको नहीं तो काम करना पड़ता था, हैं, सुबह उठते थे, नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा आराम किया, फिर भोजन किया, विश्राम किया, खेलते रहे, शाम को भोजन किया, फिर सो गए। राजाओं का तो यही काम था। और इनके सामने कोई हूँ या तू, कहते हूँ या तू शब्द नहीं बोला जाता। जब राजा खड़ा होता है तो प्रजा खड़ी हो जाती है, और जब राजा आसन पर बैठता है तो प्रजा भी उनके समान में बैठती है। तो राजा से सुखी तो संसार में कोई नहीं होता होगा। अब ये लोग मिल करके राजा के पास गए पूछने के लिए। तो बोले राजन आपको तो सुख ही सुख है। बोले कैसे? बोले प्रजा आपका मान सम्मान करती है, सब लोग जय जयकार करते हैं, और आपको काम भी नहीं करना पड़ता, समय पे सो जाते हो, समय पे उठ जाते हो, पूजा करने के लिए सब चीज व्यवस्था, नौकर चाकर मंत्री सब लोग लगे हुए हैं, तो वो व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए। तो आपको तो सुख ही सुख है, कोई चीज उठाना नहीं पड़ता, हर प्रकार का सुख है। राजा ने कहा सुख कुछ नहीं है, हमसे ज्यादा सुखी तो इंद्र भगवान है। तो उस गरीब आदमी ने कहा तो आपको किस चीज का दुख है, दुख बताइए। राजा ने कहा कि हम केवल देवता, हम केवल इंसानों के राजा हैं, और देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं। उसको ये दुख था कि हम छोटे राजा हैं तो वो बड़े राजा है। कहता ना कि एक आदमी की ऐसी सोच रहती है कि मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन मेरे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। ईर्ष्या या द्वेष, ऐसी स्वार्थी जो लोग होते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारे ऐसे हो जाए तो उसके ऐसा हो जाए। तो उस राजा ने कहा कि भाई हम तो इसलिए दुखी हैं कि हम तो केवल इंसानों के राजा हैं। अरे भगवान जितना देता है उसको संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। लेकिन उसने कहा राजा ने कि हम तो भाई ऐसे कर्म थे जो इंसानों के राजा बने, हमसे ज्यादा सुखी तो इंद्र भगवान है जो देवताओं के राजा बने, जिनको इंद्राज कहा जाता है। तो बोले अच्छा, तो वो इंद्र के पास गए। इंद्र से भी भगवान इंद्र के सामने प्रश्न रखा कि भाई आप तो स्वर्ग में रहते हैं, आपको तो सुख ही सुख है। अप्सरा गान करती, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नाचती हैं,
और यक्ष किन्नर सभा को सजा करके रखते हैं, सब लोग कीर्तन वगैरह, अब सभा देखते हो। और स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, अपने मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध हैं स्वर्ग में, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। मन के वशीभूत चलने वाली वो सभा होती है। तो बोला आपके स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इंद्र ने कहा सुख कुछ नहीं है, जब कोई राक्षस आ जाए तो भागना पड़ता है स्वर्ग छोड़ करके, क्योंकि राक्षसों ने स्वर्ग को जीता है, कई राक्षसों ने जीता है स्वर्ग को। तो बोले जब राक्षस युद्ध करने आते हैं तो स्वर्ग को छोड़कर भागना पड़ता है। पहला तो ये दुख, दूसरा दुख कि हमको केवल देवता देवता जानते हैं, यानी मानते हैं, राक्षस नहीं मानते, इस बात का भी हमें दुख है। तो इंद्र से बोले जब तो सुख किसके पास है? बोले सुख ब्रह्मा जी के पास है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी की 4 मुख, 4 मुंह है ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी को सुख है। दूसरा कि ब्रह्मा जी को देवता भी पूजते हैं, राक्षस भी पूजते हैं, सभी लोग ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, तो सुखी तो ब्रह्मा जी है। और जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले सुख तो मुझे भी नहीं है, दुख तो मुझे भी लगा रहता है कोई ना कोई। बोले क्यों? बोले मुझे स्वयं को नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ था। यदि मैं भगवान होता तो मुझे पता चलता मेरा प्राकट्य कहाँ से हुआ, मेरा उदय कहाँ से हुआ। कई सालों साल तक जब मैंने तप किया भगवान नारायण का, तब पता चला कि मेरा नाभि से, भगवान की नाभि से मेरा जन्म हुआ, विष्णु जी की नाभि से। तो बोले यदि मैं भगवान होता या सुख होता तो मुझे पहले ही पता चलता। भाई नारायण भगवान को सुख है, उनको पहले पता चलता कि मैं जसोदा के गर्भ से आऊंगा या मैं कौशल्या के गर्भ से आऊंगा, तो उनको सुख है, वो भगवान है। बोले ब्रह्मा जी बोले हमको तो पता ही नहीं था हम कहाँ से पैदा हुए, कैसे आए, तो सुख नहीं है। तो कहते दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को सुख, इंद्र कहे चतुरान को सुख, चतुरान कहे ब्रह्मा को भारी, और विष्णु कहे, सभी लोग कहे कि विष्णु भगवान को सुख। लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुख केवल परमात्मा की पूजा में ही बताया जाता है और कहीं सुख नहीं है। केवल हम अपने शरीर को अच्छी लगने वाली या मन को अच्छी लगने वाली चीजों का भोग भोगते हैं, आत्मा को सुख नहीं दे सकते। आत्मा का सुख जो है ना पूजा से ही होता है, जो कि परमात्मा की ओर देखती है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। पैसा बहुत है लेकिन तन से परेशान है, पैसा नहीं है तो धन से परेशान है, सब कुछ है मन से परेशान है, हर तरह की परेशानी होती है व्यक्ति को। तो कहते हैं सुख या आनंद भगवान की पूजा में, भगवान की कीर्तन में, भगवान के जागरण में, इन्हीं में ही, यानी भगवान के नाम में बताया जाता है सुख। तो उस लकड़हारे ने, जो गरीब लकड़हारा जो कथा सुन रहा था पंडित के यहाँ, उसने सोचा कि यदि भगवान धन देंगे ठाकुर जी तो मैं भी नारायण की पूजा करूंगा, तो नारायण की कृपा से मेरे घर में भी धन होगा, और धन होगा तो मैं सुख भोग पाऊंगा, अच्छे से खाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा और व्यापारी बन जाऊंगा। ऐसा मन में कल्पना, ऐसा भाव लेकर के भगवान का प्रसाद वो खाया और खा करके अपने सिर के ऊपर लकड़ी को रखकर बेचने के लिए गया। जिस नगर में बेचने के लिए गया, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि लकड़ी पहले से चौगुने रेट में बिकने लगी, वही लकड़ियां, और दाम लेकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद इत्यादि भगवान की पूजा के सामान को लेकर के वो अपने घर आया। सबके साथ मिलकर के विष्णु भगवान का पूजन किया। भगवान की पूजा के प्रभाव से कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद वो लकड़हारा सेठ व्यापारी बनकर के, भगवान के आशीर्वाद से धनवान व्यापारी सेठ बनकर के भगवान की सुख संपत्ति भोगने के बाद क्षीर सागर धाम को, बैकुंठ धाम को चले गए। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री भक्ति बिहारी लाल की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी बोले कि मैं और भी कथा कहूँ सुने कि पहले समय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। राजा सत्यवादी, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय थे और संयमित राजा थे।
और राजा अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे बैठकर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। आजकल लोग ज्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। देख लो तुम, देख इनके पास 5 नंबर है तो मेरे पास 7 नंबर है, इसके पास 7 नंबर है, मेरे पास 11 नंबर है। इतने बड़े बड़े गोपाल जी तक देखे मैंने, जिनके अंदर कम से कम वजन अगर देखा है तो कम से कम 35 किलो वजन पीतल में। वो दिखा रहे हैं आपके पास इतना बड़ा था, मेरे पास इतना बड़ा होना चाहिए। दिखावा भी लोग करते ज्यादा, कहते हैं भगवान के प्रति दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। अभी क्या हुआ कि एक माता जी, एक बुढ़िया माता जी ठाकुर जी को ले रखा टोकरी में, टोकरी लेकर चले जाते हैं और टोकरी में लेकर ठाकुर जी को लेके बोले कि आज तो घर में कोई नहीं है, चलो मैं अकेली हूँ तो इनको घुमा के ले आते हैं मार्केट से, और कुछ खरीदारी भी, सामान की खरीदारी भी हो जाएगी। तो अभी ये बैसाख जेठ में गर्मी अधिक पड़ती है, जेठ माह में तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, कड़क धूप होता है। तो जेठ माह के कुछ ऐसे दिनों में आर्य समाज रोड वो घूमने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, सामान लेने के लिए गई। अब जब 10-11 बजे मार्केट खुलती है तो घर से 10 बजे निकलती हूँ तो आधा घंटा 1 घंटा में पहुँच जाऊँगी। जब जैसे ही वो 10-11 बजे वहाँ उतरी तो उतरते देखा बहुत धूप बहुत तेज पड़ रही है। उतरते ही गोपाल जी तो पकड़ा साइड में, दुकान देखा कि ठंडा पानी पीने की या जूस की दुकान कहाँ है। जब दुकान देखा तो दुकान के पास गई तो फटाफट 1 गिलास जूस ठंडा पी लिया। पीने के बाद थोड़ा सा राहत मिला शरीर में, कितना अच्छा लगा। और कुछ देर बाद अपनी कपड़े की दुकान में वो चली गई। कपड़ा देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा उसको लगा, समय लगा कपड़ा खरीदारी करने में। और कपड़ा खरीदने के बाद जैसे 2-3 बजे जैसे दुकान से बाहर वो जब निकली तो देखा निकलते कि धूप तो बहुत तेज पड़ चुकी है, यानी धूप बहुत तेज पड़ रही है। अब क्या करें, तो वो फिर ढूंढती ढूंढती दुकान के पास गई और जा करके ठंडा पानी पिया, पेप्सी पी, फ्रूटी जो भी पी रहा था वो पिया। उसके बाद थोड़ी सी घूमने लगी मार्केट में। घूमते घूमते कभी पकौड़े, कभी चाय, कभी छोटे भटूरे, कभी समोसा, जो भी मतलब पकवान या जो व्यंजन थे वो खाने लगी। और खाते खाते शाम को 5 बज गए। बोला कि अब तो घर चलना चाहिए, सब लोग आ जाएंगे ड्यूटी से, तो घर भी चलते हैं। चलो तो बच्चे परिवार आ जाएगा, घर चलते हैं। तो जब घर चलने के लिए रिक्शा के लिए जब मार्केट से जब आई तो इतने में एक महात्मा, एक मानी साधु संत जा रहे थे वहां से, और उसकी टोकरी में भगवान को देखा तो संत ने, उस बाबा जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। बोले हे ठाकुर जी बड़े सुंदर चमक रहे हो, इनकी टोकरी में सुंदर सज रहे हो। तो जब ठाकुर जी का जब ऐसा उस सेठ ने, उस संत ने प्रार्थना की कि बड़े सुंदर दिख रहे हो भगवान, चेहरा चमक रहा है, पसीनों से तर भगवान हो रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे मोती मोती भगवान के चेहरे पे हो। सुंदर एक मतलब एक भाव प्रकट किया उसने। बोले भगवान पसीनों से भी आपका चेहरा से लगा जैसे मोती चेहरे पे लगे हो। तो भगवान की मूर्ति बोली भगवान संत से, बोले बाबा जैसे भी उस बुढ़िया से बचाओ मुझको, कभी कुछ खाती है कभी कुछ खाती है। एक बार भी बोला सुबह से शाम हो गई ना तो पानी पिलाया और ना चाय पिलाई। आपने तो खाते तो ऐसे लोग ना करते हैं, ऐसे लोग कर लेते हैं। ऐसे लोग शादी में जाते हैं, खुद सब्जी चावल रोटी पूरी सब्जी सब खाते हैं, है? और भगवान जी को कहीं टेबल पे बिठा दिए। लोग बोले यहाँ बिठा दिए भगवान, बोले वो लहसुन प्याज रस तो भगवान नहीं खाते, तुम खाती हो, भगवान नहीं खाते। और खुद भगवान को बिस्कुट का बोल लगा दिए 5 रुपए का, खुद खा रहे पार्टी। ऐसे लोग भी हैं, नहीं खाना चाहिए। भगवान व्यक्ति के भाव को ग्रहण करते हैं, ना उसके भोजन को ना मिठाई को, कुछ नहीं खाते। और यदि भगवान मिठाई खाने लग जाएंगे, जिस दिन लोग रखेंगे नहीं, मंदिर में रख देंगे भगवान को ले जा करके। सच्चाई है, यदि कोई अधिक भोजन करने लग जाए कोई बुला के राजी नहीं होगा। हाँ, कहते ना एक समय ना जब जानकी जी अयोध्या में जब आई तो राज्याभिषेक राम जी का हुआ, तो जानकी के मन में, सीता जी के मन में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा थी कि ब्राह्मणों को मैं भोजन कराऊं। तो ब्राह्मण आते थे, कोई 1 पूड़ी खाता, कोई 10 पूड़ी खाता, कोई 20 पूड़ी खाता, कोई थोड़ा सा ज्यादा खा लेता। हाँ, लेकिन सीता जी बोले कि ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो कम से कम सुबह से दोपहर तक खाता रहे, ऐसा ब्राह्मण भी होना चाहिए। तो राम जी बोले कि देवी ऐसी बातें नहीं करते, जिस ब्राह्मण की जितनी श्रद्धा होती है, जितना भूख होता है उतना भोजन ग्रहण करता है, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी हो, जितनी इच्छा होती है उतना व्यक्ति ग्रहण करता है। और करना भी उतना ही चाहिए, अधिक नहीं तो ग्रहण करना चाहिए, अधिक ग्रहण करना भोजन नहीं चाहिए, जितनी इच्छा उतना खाना चाहिए। और बचाना भी नहीं चाहिए, भोजन को अपमान होता है, अन्न को थाली में बचाना भी नहीं चाहिए, जितनी इच्छा उतना ग्रहण करना चाहिए, ये नियम है अन्न का। तो ऐसा मत सोचा करो। तो जानकी बोली नहीं प्रभु, कोई ऐसा ब्राह्मण हो कम से कम सुबह 8 बजे हम भोजन बनाए तो दोपहर 3 बजे तक कम से कम बनता रहे, वो खाता रहे गरम गरम। तो राम जी बोले ऐसा ब्राह्मण तो भाई बहुत कम ढूंढना पड़ेगा, कोई मिल जाए तो।
बोले ना, बोले प्रभु ऐसा लेके आओ जो कम से कम भरपेट भोजन करे, खूब सारा भोजन करे। तो राम सीता जी को थोड़ा अहंकार, मतलब एक भाव ऐसा है कि कोई ऐसा पंडित मिले जिनको खूब भर भर के खिलाऊंगे, ऐसा भाव है। राम जी ने समझाया, नहीं मानी, बोले ऐसा कोई ना कोई जो भोजन कराते कराते उठे नहीं, अच्छे से भोजन करे, ये वही ब्राह्मण है, कराओ उसको भोजन। और फिर राम जी ने ये भी कहा कि सुनो, ध्यान रखना है ब्राह्मण भूखा उठ ना जाए, दोष लगता है। हम लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण की सेवा करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है, क्षत्रियों का कार्य था कि ब्राह्मणों की सेवा करना। तो बोले ब्राह्मण है, संत है, इसको आप देख रेख इसकी रखें और भोजन में कोई कमी ना आ जाए। और सीता जी ने देखा कि राम जी तो मना कर नहीं रहे इसको, तो सीता जी डायरेक्ट उनके पास ही चले गए, अगस्त्य जी के पास। बोले बाबा प्रणाम करती हूँ। तो बाबा ने कहा सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद दिया और बोले देवी अभी हम भोजन कर रहे हैं, बात बाद में करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब सीता जी घबराई, जानकी घबराई, बोली बाबा मैं तो इसलिए एक बात कहने के लिए आई हूँ। बोले बोलो। बोले मैं ये कह रही हूँ कि जब भोजन आधा हो जाए तो कम से कम पानी ग्रहण करना चाहिए, थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहिए, थोड़ा जल पीना चाहिए। तो अगस्त बोले जब आधा होगा तब बोल देंगे, अभी आधा भी तो नहीं हुआ। जानकी फिर रोने लगी। तब राम जी के पास आई, बोले बाप, बोले प्रभु क्षमा करो, आज के बाद मैं ब्राह्मण को भोजन ही नहीं कराऊंगी जैसे ब्राह्मण आ जाए। तब राम जी ने कहा कि देवी तुम्हारे मन में अहंकार था, और कहते हैं भगवान के सामने अहंकार नहीं चलता कभी भी, चाहे जानकी करे या कोई भी करे, अभिमान भगवान के सामने नहीं चलता। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए ऐसा ब्राह्मण बुलाया है मैंने। अब तुम एक काम करो, ब्राह्मण से तंग आ गई हो, क्षमा चाहती हो तो ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो बोले भगवान भोजन तो कराए हैं, लेकिन अभी ये बताओ कि उनका पेट कैसे भरे, भाई पेट भरना भी उनका जरूरी है। तब राम जी ने कहा कि एक काम करो कि तुलसी का पत्र, तुलसी का पत्ता रख करके अंतिम रोटी या जो भोजन जा रहा है उस पर तुलसी जी का पत्ता रख के उनको दे दो, उनको भोजन, उनका पेट भर जाएगा। बोले ठीक है। जैसे फटाफट जाने के रसोई में तुलसी लेके आई और सब में तुलसी रख करके लेके, बोले प्रभु ये खाइए। और जैसे तुलसा मिश्रित तुलसा से मिला हुआ भोजन उन्होंने किया, भोजन करते ही अगस्त ऋषि को डकार आई और कहा कि देवी लाओ थोड़ा पेट भर गया, पानी दो मुझे। ऐसा उन्होंने कहा। तो पेट भर चुका, अब मुझे जल पिलाओ। अब जानकी जी घड़ा, सोचा कि जग लेके जाऊंगी तो छोटा होगा, घड़ा लेके जाती बड़ा, और जब घड़ा लेके गई बड़ा सा तो अगस्त बोले देवी पानी भी पीते तो ढंग से ही पीते हैं, इतना थोड़ी पानी पिएंगे, ज्यादा पानी पिएंगे। तब भगवान ने कहा था, भगवान राम जी ने कहा था, बोले बाबा अभी केवल आप जो घड़े का जो जल है, मटके का जो जल है, आप इसी को पी करके आप तृप्त रहिए, शांत रहिए। अगले जन्म में आपको मैं जल पिलाऊंगा, यानी राम जन्म में मैंने भोजन आपको कराया तो कृष्ण जन्म में मैंने आपको जल पिलाऊंगा। एक युग में भोजन, एक युग में आपको जल दूंगा। और जब समय कहता, जिस समय इंद्र भगवान ने जो बरसात की था ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत के पास, तो सब जल अगस्त ऋषि ने सोखा था, यानी पिया था। तो एक जन्म में भगवान ने भोजन कराया, अगले जन्म को जल पिलाया। तो ऐसे ही वो राजा जो था ना, ठाकुर जी सेवा कर रहा था, और ठाकुर जी कहते हैं ना भाव के भगवान भूखे होते हैं, ना तो भोजन के न पूरी की मिठाई के, केवल व्यक्ति के भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भाव है तो भगवान को सब ग्रहण करते हैं, भाव नहीं होता तो भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते किसी का। तो राजा जो है गोपाल जी पूजा कर रहा था, उसी समय एक बनिया आया और नाव को किनारे पर रोक करके राजा के पास गया, और राजा को जब पूजन करते हुए देखा तो पूछने लगा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। राजा ने कहा सेठ, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रवान विष्णु भगवान का हम लोग पूजन कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि यदि हम गोपाल जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी कथा सुनेंगे, तो भगवान की कृपा से हमारे घर में पुत्र का भी जन्म होगा। अब सेठ ने सोचा संतान तो मेरे यहाँ भी नहीं है, शादी को, विवाह को अनेकों साल बीत गए, लेकिन बेटा हुआ ना बेटी हुई, तो मुझे भी भगवान की कथा करानी चाहिए। सेठ कथा के प्रपंच में, कथा के बारे में जान करके, कथा के विधि विधान को सुन करके, पूछ करके अपने घर गया और संतान देने वाले भगवान के बारे में अपनी पत्नी से कहने लगा कि देवी जब हमारे घर में बेटा या बेटिया होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा को करवाएंगे घर में, जब बच्चा हो जाएगा तो कथा कर लेंगे। सेठानी बोली ठीक है। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी लीलावती अपने पति के साथ आनंदित होकर, संसार धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। जो लीलावती, जो सेठानी जो थी, बनियानी जो थी, बनिया, वो बोली कि आपने तो कहा था भाई मेरे घर में चाहे बेटा हो या बेटी हो तो हम भगवान ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, करेंगे, तो करवाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बोलते हैं वो करना चाहिए, निभाना चाहिए, जो वचन ले
पूर्ण करना चाहिए। आपने कहा था कि मेरे घर में बेटा हो चाहे बेटी हो मैं कथा करूंगा। देखो आज भगवान की कृपा से हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है तो हमें भगवान की कथा भी कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। सेठ ने कहा कि देवी अभी लक्ष्मी छोटी है, थोड़ी बड़ी होगी, जब नामकरण करेंगे तब इसका कथा कर लेंगे। तो ठीक है, नामकरण जब समय आया 1.25 महीने का, पहले हवन 1.25 महीने का ही होता था, उससे पहले कोई नहीं करते थे, अशुद्धि मानते थे। केवल छठी करके जो स्नान जच्चा बच्चा होता था वो करके हवन जो 1.25 महीने का ही लोग करते थे। अभी लोग शहर में देखते हैं 11 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का लोग लगे रहते, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास, आना जाना लगा रहता लोगों का। तो उस समय सेठ ने कहा कि देवी अभी तो कन्या छोटी, जिस समय इसका हवन करेंगे उस समय भगवान कथा कह लेंगे। पंडित के पास गया और पंडित जी से नाम को पूछा, आकर के बिना हवन के नाम रख लिया। बोला कि यदि हवन कराएंगे तो कथा भी करानी पड़ सकती है, तो क्यों खर्चा करें बार बार, कथा करेंगे बाद में कर लेंगे। इतना अपनी पत्नी को बोला कि देवी अभी हमारी कन्या छोटी है, जिस समय इसका जन्मदिन मनाएंगे जन्मदिन के दिन कथा भगवान की कह लेंगे। जन्मदिन का समय आया 1 साल के बाद, सेठानी फिर बोली कि भगवान की कथा को करवाइए। सेठ ने कहा कि देवी अभी तो कन्या छोटी है, साल भर की तो है, जब बड़ी होगी 10-12 वर्ष की तब करा लेंगे कथा। जब 10-12 साल की हुई तब सेठानी फिर बोली कि देखो अभी हमारी कन्या जो है 10-12 साल की हो गई है, भगवान की कथा करानी चाहिए। सेठ जी बोले देवी तुम तो बार बार बोलते हो, पीछे ही पड़ गई, भगवान की कथा है, अब एक काम करते तब इसका विवाह करेंगे ना, तब करेंगे। अपनी पत्नी से बोला जिस दिन मड़वा मंडप की पूजा जिस दिन होगी, घीधारी जिस दिन होती है, उस दिन भगवान की कथा को, क्योंकि किसी के यहाँ पहले करते हैं, ये लोगों के यहाँ कथा सत्यान की विवाह से पहले करते हैं और किसी के यहाँ विवाह के बाद भी लोग करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि जब मड़वा करता है उस समय लोग कथा करवाते हैं, कथा सत्यनारायण जी का, और कई लोग जो है ना विवाह होने के बाद भी करवाते हैं। तो सेठ ने कहा कि जब मड़वा पूजा होगी, जब मंडप की पूजा होगी घर में, तब उस समय भगवान कथा कह लेंगे, हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा और कथा भी हो जाएगी। बोले ठीक है। जब सेठ ने अपनी कन्या को बढ़ते हुए देखा, विचार किया कि कन्या शादी के योग्य हो चुकी है, इसका विवाह करना चाहिए, इसलिए सेठ ने नाई ब्राह्मण को बुलाया और वो लोग गए लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ढूंढ करके वो ले आए। वणिक कहते हैं बनिए को ही, तो बनिए का बेटा वो ले आए। उस लड़के को देखकर सेठ ने अपनी बिटिया का विवाह उसके साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान की पूजा को करना वो भूल गया। और भूल ही जाता है, जब कोई बड़ा काम होना तो एक आधा काम व्यक्ति भूल जाता है। अब भूल गया और अपने जवाई को, अपने दामाद को, अपने मेहमान को अपने साथ लेकर धनोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। भगवान देखते रहे करेगा, लेकिन तो भूल गया। तब भगवान ने कहा कि जब दंड दूंगा तब याद करेगा, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में भजन करे दुख काहे का होय। हम भगवान को याद कब करते, जब दुख आता है, इतना रोगी रोग के समय, ये भगवान अब की बार बीमारी से बचा लो, ठीक हो जाओ, मैं तो आपकी पूजा करूंगा, ऐसा कोई खान पान ऐसा काम नहीं करो जिससे मुझे बीमार होना पड़े, ये ऐसा कर्म करूँ। चोर चोरी के समय भगवान चोरी करने जाना, बचा लेना, ठीक ठाक पकड़ा रह जाऊँ। पुजारी पूजा के समय, सच्चाई ये बात है, एक मंदिर का पुजारी सुबह और शाम जब आरती करता तभी परमात्मा याद करता है, दिन में कोई नहीं करता यार, अपने काम में घर खाने पीने लगे रहते सब रहते। एक व्यापारी जब दुकान खोलता है या व्यापार में जाता है, उस समय सुबह भगवान को प्रणाम करता है कि मेरा व्यापार अच्छा चले, दिन में नित्य याद करता, दिन में वो केवल व्यापार की बात करता है। भैया जब वो दुकान बढ़ा करके जब घर आता तब कहता है भगवान दुकान की रक्षा करना, चोरी ना हो जाए, थोड़ा संभाल के रखना, तो वो याद करता है। केवल संत महात्मा जो होते हैं, संत ही 24 घंटे परमात्मा को याद करते हैं, इसलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय और भगवान का, मतलब संतों का हृदय नवनीत मक्खन से भी कोमल होता है और भगवान के ही तुल्य होता है, इसलिए संत को भगवान के ही बराबर लोग जानते हैं। अब उस समय सेठ जी भगवान को तो भूल गए और भगवान को भूल करके व्यापार करने लगे, तो भगवान ने दंड दिया कि जिस राजा के क्षेत्र में सेठ जी व्यापार कर रहे थे, उसी राजा के क्षेत्र में चोरों ने चोरी की और चोरी के धन को ले जाकर राजा की वो बनिए की नाव के पास रखा और चोर वहां से खाली हाथ भाग गए। पीछे से राजा के सैनिक आए, सैनिकों ने देखा धन यही है तो चोर भी यही लोग होंगे, पकड़ के राजा के दरबार में पेश कर दिया। उस समय बनिए ने कहा कि हम लोग चोर नहीं है, हम लोग निर्दोष है, चोर तो दूसरे थे जो रख करके भाग गए, हमने देखा उनको, हम चोर नहीं, हम तो निर्दोष है और ये धन आपका है तो आप ले लीजिए, हमें तो कोई वो भी नहीं है कि हमारा है।
लेकिन राजा ने कहा कि जब तुम लोग चोरी करने के लिए हमारे क्षेत्र में आते हो, चोर हो, तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। उनको जेल में बंद कर दिया। जितना धन घर से जो बनिया लेकर के गया था, उस धन को भी राजा ने जब्त कर लिया, यानी उसको एक प्रकार से दंड भगवान ने दिया। और जो बनिए के जो घर पे धन रखा था, वहां से भी कोई चोर चोरी करके ले गया। भगवान ने जब दंड दिया तो चारों ओर से दिया, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं किसी प्रकार मुझे याद करे। लेकिन हम भगवान को याद नहीं करते। जब मन होता है तब याद कर लेते, या कोई चीज चाहिए तो याद कर लेते। भगवान अच्छी सी नौकरी लग जाऊंगा तो मैं आपका जागरण करा दूंगा, ऐसा भाव मन में आता है। तो उस समय सेठ की कन्या, जब सेठ के घर में भोजन करने के लिए अनाज नहीं बचा, तो सेठ की कन्या पड़ोस में कथा चल रही थी, जिसके मानो आज यहाँ चलाई है और कोई पड़ोसी आ जाए तो मना नहीं करते उसको कि चलो तुम भी कथा सुन लो, बैठ जाओ। कोई भी कथा अपन करते हैं, पूजा करते हैं, कोई पड़ोसी अगर आ जाए तो सुनना नहीं करते। जब कोई गरीब आदमी कोई मांगने वाला आ जाए, भंडारा कोई सब्जी खाने के लिए, तो उसको भी 2-4 पूड़ी कुछ डाल के दे देते हैं कि तुम भी प्रसाद खा लो। तो ऐसे ही वो सेठ की कन्या पड़ोस में भगवान कथा चल रही थी, वहां गई, प्रसाद खाया, अपनी माता के लिए प्रसाद को मांग करके लाई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटिया तू कहाँ गई थी, वे तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, माँ आज मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजन को देखा, मैंने भगवान की कथा सुनी, पहली बार जीवन में मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा पहली बार, और इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा समय लगा। जब उसने अपनी बिटिया के मुख से सत्यनारायण भगवान के नाम को सुना, तब उसने सोचा कि यदि अब हम जान गए कि हमको ये जो दंड मिला, ये दुख मिला, ये क्यों मिला? क्योंकि बेटिया तुम्हारे पिता ने कहा था कि हम विष्णु भगवान की पूजा को करेंगे। अभी तक उन्होंने एक बार भी भगवान का पूजन नहीं किया, इसीलिए भगवान ने हमको बार बार मैंने दंड दिया है। तब उन लोगों ने भगवान का पूजन किया, तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर दिया। कहते तुलसा जी भगवान को प्रिय है, यदि सामान में कुछ कमी भी रह जाए तो तुलसा जी से पूरी हो जाती है, इसलिए तुलसा जी बहुत प्रिय भगवान नारायण को है। ये चीजें केवल पंचामृत भगवान का हो, पंजीरी का प्रसाद हो और तुलसी का पत्ता हो, थोड़ा मीठा चीनी पतासा शक्कर कुछ भी हो, ये हो तो कथा हो जाती है। अगर और चीजें ना हो, तुलसी का पत्ता हो, मीठा ये प्रसाद भगवान का भोग का प्रसाद हो, इसी से भी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने तुलसी के पत्ते से ही भगवान की पूजा की और कहा कि भगवान हमारे पास तो यही है, जो धन था जो पैसा था वो सब चोरी होकर चला गया, ऐसा है नहीं, तो तुलसी का पत्ता ही हमारे पास है और हमारा भाव ये हम आपका अर्पण करते हैं। तुलसी का पत्ता अर्पण किया, भाव अर्पण किया भगवान को, प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दीजिए, मेरा पति, मेरा जवाई, मेरा दामाद जहाँ कहीं भी गए हुए हैं लौट करके हमारे पास आ जाए। भगवान तुलसा जी के एक पत्ते से प्रसन्न हो गए और जिस राजा ने उनके पति को पकड़ा था, भगवान उसी राजा को सपने में दिखाई दिए और भगवान ने कहा कि राजन, जिस बनिए को तुमने चोर जान के पकड़ा है, सुबह होते ही बनिए को जेल से मुक्त कर देना, उसका धन उसे वापस कर देना, अन्यथा मैं तेरा सब कुछ नष्ट कर डालूंगा। अब भगवान घबराए, वे सपने में राजा घबराए। जब भगवान ने ऐसा कहा तो राजा घबराए, तो राजा ने अगले दिन सभा लगाई, सभा के बीच में रात के सपने को सुनाया और जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना धन देकर दोनों को विदा किया। दोनों ससुर जमाई अपने नाव में बैठकर अपने गांव की ओर चल दिए। जब गांव की ओर चले तो चलते चलते दोपहर हो गई, सोचा कि आराम किया जाए, यानी विश्राम किया जाए। और विश्राम करने की इच्छा से बरगद बड़, कहते हैं बड़ की छांव अधिक होती है, बड़ की छांव अधिक होती है, तो बड़ के पेड़ के नीचे आकर उन्होंने विश्राम किया और नाव को किनारे पर बांध के आ गए और पेड़ के नीचे आकर के बैठ के वो विश्राम कर रहे थे। जब वो विश्राम कर रहे थे तो विष्णु भगवान एक संत का वेश बना करके उसके पास फिर आए और भगवान सत्यनारायण जी ने कहा कि हे सेठ, तेरी नाव में क्या है? बनिया सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से तो छूट छाट करके आया हूँ और ये मांगने वाला बाबा आ गए और मेरे पास तो धन ही है, यदि कहूंगा कि मेरी नाव में धन है तो अवश्य कुछ न कुछ पैसा धन मांग लेगा। मन में सोचने लगा। भगवान फिर बोले तेरे नौका में क्या है? अब बनिया बोला कि ये तो पीछे ही पड़ गया, बार बार पूछ रहा है, जानने वाला ऐसे है नहीं। तो जब ऐसे मन में विचार करने लगा तो भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले कितना चतुराई करता है इंसान, मन में सोच रहा है। भगवान फिर बोले तेरे नौका में क्या है? सेठ जी बोले मेरे नाव में बेल पत्ता भरा हुआ है। भगवान से झूठ बोलने लगा और जब भगवान से झूठ बोलने लगा तो भगवान बोले कि कितना चतुर इंसान है, चालाकी करता है, लेकिन भगवान के सामने थोड़ी चालाकी चलती है। फिर भगवान बोले कि सच कहते हो? सेठ जी ने कहा कि हाँ महाराज सच कहता हूँ, मेरी नौका में बेल पत्ता ही है, धन नहीं है। तब भगवान बोले कि तुम्हारी वाणी सत्य होगी,
जो तुमने कहा वही इसके अंदर होगा, तुम्हारे वचन सत्य होंगे, क्योंकि सत्य ही राम, सत्य ही शिव, सत्य ही परमात्मा है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो तुमने कहा वही सत्य होगा। इतना कहने के बाद भगवान वहां से चल दिए और थोड़ी दूर जाकर के भगवान बैठ गए। भगवान के जाने के बाद सेठ ने सोचा कि वो तो चला गया बिना कुछ लिए, चलो नाव के पास चलते हैं। जब नाव के पास जाकर देखा तो नाव हिलती दिखाई दिया, अचंभा किया, और नाव में धन की बजाय बेल पत्ता जब देखा तो सेठ मूर्छित बेहोश होकर के गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो रोने लगा। तो उसका जवाई बोला कि पिताश्री आप शोक न करें, ये उसी महात्मा का श्राप है, हमें उनके पास चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि आपने उनसे झूठ कहा था कि मेरे नाम में बेलपत्ता है, तो बेलपत्ता ही बन गया। यदि आप उनसे सच कहते हो कि पैसा तो पैसा ही रहता, लेकिन आपने झूठ कहा, इसलिए उस महात्मा के पास चलना चाहिए। अपने जवाई की बातें मान करके वह अत्यंत भक्ति भाव से महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहने के बाद वो रोने लगा। तब भगवान वहाँ प्रकट हुए और भगवान ने कहा, सेठ मेरी आज्ञा से तुझको बार बार तुझको दंड मिलता रहा है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तुमने कहा मैं भगवान की पूजा करूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा पूजन नहीं किया, इसीलिए बार बार दंड मिलता रहा है। सेठ बोले, भगवान आपकी माया को बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि देव नहीं जान पाए, मैं भी आपको जान नहीं पाया, मेरी रक्षा करें और पहले के समान लोग का धन भर दीजिए। मैं सच कहता हूँ कि घर जाने के बाद आपका पूजन जरूर करूंगा, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं घर पहुंचकर आपका पूजन जरूर करूंगा, मुझे एक अवसर और दीजिए। अब भगवान ने सोचा जब इतने साल बीत गए तो एक मौका और सही कर ही लेगा जाकर के। भगवान ने पुनः उसकी नौका में धन परिवर्तित किया, धन भर दिया और भगवान धन देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब सेठ अपनी नाव के पास आकर देखा, नाव को धन से भरा हुआ देखा, तो सेठ खुश हो गया और भगवान का भजन करते करते वो अपने गांव जाने लगा। जब अपने गांव के निकट पहुंचा तो अपनी पत्नी से कहा कि सुनो कि पहली बार हमारे जमात धन लेकर के आए हैं, तो आप आइए उनकी स्वागत की तैयारी करें। उस समय सेठ की कन्या कलावती भगवान की पूजा कर रही थी। जैसे ही सुना कि भाई मेरे पिता और मेरे पति आया है, तो भगवान की पूजा को तो छोड़ दिया, पर देखने के लिए दौड़ी चली गई। और भगवान की पूजा को छोड़ना, बीच में भंग करना, लेकिन जब बैठते तो बैठे रहते पूजा को, बीच में बार बार खड़े नहीं होते। जो जमाने बैठते जैसे आप लोग बैठे हो तो कहते कथा पूरी सुननी चाहिए, कथा का भाव भी ये होता है। तो कहते उस समय जैसे उसने सुना कि मेरे पिता आए तो कथा को तो छोड़ दिया, देखने के लिए चली गई। और जब भगवान की पूजा को छोड़ा तो भगवान ने रुष्ट होकर के उसके पति को पानी में, नाव से पानी में ही डुबो दिया। और कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ, कन्या को रोता हुआ जब सेठ ने देखा तो हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान मुझसे या मेरे परिवार से जो गलती हुई है उस गलती को आप क्षमा करें। प्रार्थना करने लगा। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी होती थी, आजकल फोन से भी हो जाता है ना, कहीं बैठा व्यक्ति देश विदेश कहीं भी देख सकता है, कई बातें कर सकता है, दूरसंचार की बातें। तो पहले आकाशवाणी हुई कि सेठ तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, मेरी पूजा को भंग करके आई है, इसीलिए इसका पति डूब गया। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर आएगी तो इसका पति भी अवश्य मिल जाएगा। उन्हें कलावती ने घर जाकर पहले भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर दोबारा से नदी किनारे आकर देखा तो जो व्यक्ति डूब गए थे वो किनारे पर जीवित होकर के बाहर आ गए, सुरक्षित होकर के। उसके बाद सेठ के परिवार के लोग अपने घर गए और सेठ ने घर जाकर के अगले दिन बड़ी धूमधाम से सबके साथ मिलकर के विष्णु भगवान का पूजन किया, भगवान की कथा की और पूजा के प्रभाव से सेठ के घर में कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ। पहले बिटिया थी, बाद में बेटा भी भगवान ने दिया और सेठ धनवान पुत्रवान बनकर के सेठ भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। बोला विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्याम नारायण 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 भजमन नारायण। भगवान की जय। सूत्र जी बोले श्रेष्ठ बोले मैं और भी कथा कहूंगा। सुनो कि पहले समय में
एक लीन क्रुद्ध नाम के राजा थे जिन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाए। कहते कभी भी किसी भी देवता के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति देता है तो ले करके उसको ग्रहण करे, और यदि इच्छा नहीं है तो भी कोई देता है तो ले करके किसी जीव जंतु को देना चाहिए, खिलाना चाहिए। ये नहीं कि मना कर देना। बहुत से लोग होते हैं कि हम नहीं लेंगे प्रसाद, मना कर देना, नहीं करना चाहिए। कहते ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। यदि प्रसाद का अपमान तो भगवान का अपमान। और बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जब भंडारा या नवरात्रि कुछ होता है तो बहुत से लोग पूरी सब्जी खरीद के लाते हैं, मांग के लेके आते हैं प्रसाद को। कुछ प्रसाद खाया, कुछ प्रसाद को ऐसे खाली पेट में फेंक दिया। जो सब्जी हो, हलवा हो, पूरी हो, बहुत से लोग जगह जगह हम देखते हैं। तो कई बार होता है ऐसा नवरात्रों में या कोई विशेष त्योहारों पर, कई लड्डू लोगों ने खाया, कई लड्डू फेंक दिया। और फिर जो राजा थे वो भेदभाव करते थे जाति पाति का। शास्त्र कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि पूछे सो हरि का होई। भगवान की पूजा पर कोई जात पात नहीं है, सब बराबर है। लेकिन राजा जब उनके पास गए, राजा ने देखा कि छोटी जाति के लोग थे, पूजा कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने जब राजा को प्रसाद देना चाहा तो राजा ने प्रसाद को मना कर दिया। राजा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ का प्रसाद थोड़ी खाऊंगा मैं, तुम लोग छोटी जाति के हो, बोल कर राजा चला। संत कहते हैं कि भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान रंग रूप नहीं देखते, गरीबी अमीरी नहीं देखते, भगवान व्यक्ति के भाव को देखते हैं। जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान जाता है। कहते हैं 56 भोग दुर्योधन के छोड़ के भगवान ने विदुर जी के घर जाकर छिलके खाए थे, इसलिए प्रेम था। दूसरा, दुर्योधन क्षत्रिय था, विदुर जी तो छोटी जाति का था, फिर भी वहाँ गए भगवान। तो भगवान भेदभाव थोड़ी करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। कहते हैं हम और आप करते हैं भेदभाव, ये इस जाति का, ये उस जाति का है। और जब कुछ बुलाने पड़ जाता, कुछ प्रसाद मिठाई लेकर चुपचाप खा लेता है। इंसान कह तो देता है कि मैं बड़ी जाति का, लेकिन जाके घर में कई जगह देखा लोगों को शादी में या किसी घर में कोई प्रोग्राम होता है खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जाति पाति कर्म के आधार पर बनी थी, और वो भी इसलिए कि लोग कर्म जब गलत करते थे, नीच कर्म, तो लोगों ने कहते हैं छोटी जाति का है। ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो मांस मदिरा भक्षण करते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी हैं। और ऐसे डोम भी हैं जिनके यहाँ हम एक डोम के यहाँ जाता पूजा करने के लिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, शुद्ध ऐसा डोम है वो। तो ऐसे ब्राह्मण भी लहसुन प्याज खाते हैं, तो फर्क क्या है? उससे अच्छा तो वो डोम अच्छा जो लहसुन प्याज भी नहीं खाता, शुद्ध रहता है, अच्छे विचार हैं, अच्छा बोलता है, भगवान को भजन करता है। केवल ये थोड़ी कि जाति का वो भाई डोम है तो ऐसे ही रहेगा। कर्म से व्यक्ति ऊंचा बड़ा होता है, ऊपर नीचे कर्म से व्यक्ति होता है। यदि ब्राह्मण होकर के नीचे काम करे तो कौन कहेगा उसको ब्राह्मण है? वो तो शुद्ध से ही बेकार है। तो ये वर्ण व्यवस्था पहले थी, कर्मों से वर्ण व्यवस्था बनी, और कर्मों से फिर उसको जात के रूप में लोगों ने बना दिया। और फिर कहते हैं भगवान को जात पात देखते नहीं, भगवान तो देखो प्रेम भाव देखते हैं। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भाव होता है, वहाँ नारायण मिलते हैं, वहाँ नारायण आते हैं। और सूत जी ने कहा उस समय सेठ जी राजा ने क्या किया, बिल्कुल छोटे लोग जान करके प्रसाद को तो त्याग दिया, अपने महल की ओर चल दिए। जब राजा ने महल नष्ट पाया तो राजा जान गए कि जरूर मुझे भगवान ने दंड दिया होगा। पुनः राजा दोबारा से घोड़े पर बैठ कर जंगल में आए, और जंगल में आते ही पहले तो भगवान को प्रणाम किया, फिर लोगों को प्रणाम किया, और मांग करके भगवान के चन्नामक पंजीरी को खाया। और कहते हैं प्रसाद को तो मांग करके खाना चाहिए। प्रसाद मांगने का ही वस्तु होता है, ये नहीं कि आप मेरे घर देने आओ, हम आपके घर देने, लो जी भैया जी प्रसाद आया मंदिर से पैक होकर के, आजकल तो ये चल रहा है। ऐसा नहीं, भगवान का प्रसाद है, नाम लो भाई, प्रसाद हमको भी दो। कम से कम भगवान प्रसाद मांगेगा तब नाम तो जपेगा कम से कम परमात्मा का, इसलिए प्रसाद को मांग के ग्रहण करना चाहिए। अब राजा ने जब देखा कि महल नष्ट हो गया तो राजा जान गए कि जरूर मुझे भगवान ने दंड दिया होगा। उन्हें राजा दोबारा से जंगल में आए, जंगल में आते राजा ने भगवान को प्रणाम किया, ग्वालियों से क्षमा मांगी, प्रणाम भी किया, और कहा कि भाइयों प्रसाद भगवान का मुझे भी खिलाइए। आज के बाद में अहंकार अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि जो राम मेरे अंदर है वही राम आपके अंदर भी है। कहते हैं मुझ में राम तुझ में राम और सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, कर ले बंधु प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबके अंदर भगवान का वास होता है, चींटी हो चाहे हाथी हो, इंसान हो जीव हो कोई भी हो, सबके अंदर परमात्मा का वास है। ऐसे राजा ने अच्छे काम करने शुरू किए, और राजा ने अंत समय आ जाने पर मोक्ष को प्राप्त किया। कहते हैं सूत जी कहते हैं निर्धन धनवान होता है, बंधी बंधन से निर्भय होकर मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जिस इच्छा से भगवान की पूजा करता है, भगवान ठाकुर जी सबकी मनोकामना
पूरी करते हैं। और जिन जिन लोगों ने ठाकुर जी की कथा किया सुनी, कहते हैं कि सबसे पहले भगवान की पूजा के ब्राह्मण ने की, मरने के बाद वही ब्राह्मण सुदामा बनकर के गोलोक धाम को चले गए। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ बनकर भगवान राम जी के साकेत धाम को चले गए। साधु नाम का बनिया अगले जन्म में राजा मोरध्वज बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीरकर सत्यलोक को प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में केवट बनकर के राम लक्ष्मण जानकी को गंगा पार करके अपने कुल को भवसागर से पार उतरवा लिया, केवट बनकर के, यही लकड़हारा। और लिंग तुंग नाम के राजा अगले जन्म में राजा मनु महाराज यानी स्वयंभू मनु महाराज बनकर के भगवान के भक्ति युक्त कर्म करके अच्छे कर्म करने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। यदि पंचम काम सप्तम अध्याय समाप्त होगा। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 शिव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण नारायण। श्री विष्णु भगवान की जय। थोड़ा पहले तो पानी दो पीने के, फिर और भी पानी। लो सामग्री इधर रखिएगा। सामग्री नहीं आ रही, ये भैया वो पीछे। सामग्री ये लो आने वाली अच्छा अच्छा ये जो सभी दाए जी को मिल गए थे वो आपका वाला क्या नाम ना व्हाट के मिल जाएगा, कहाँ जाएगा टी? हां कहाँ जाएगा? नहीं मिलेगा हाँ? वो गोला काटने के लिए काम पड़ा था, काम आता है, कोई पन्नी काटना हो, वो कब पूजा करने के बाद दो था, अंदर तो पहुंच ही नहीं सकता इंसान। कोई साल पुराना था, 5 साल पुराना है, और राजा से काम चल रहा है उससे। और को जहां जाओगे मैं आओ से दूर जाए दो तो हमारे हवन कुंड खो गए, क्यों 3 तीन हो गए, भूल गए ले जाके, हम लोगों ने ध्यान हम भूल गए किसने गए थे। क्या चीज? नहीं कहां वो मंदिर लग गया हवन कुंड, हवन कुंड आया था मैं खेल के, और इधर जगह लेके गए तो जिसके गए हम तो भूल गए कि किसके गए थे। नहीं वो देने नहीं आए, हम भूल गए। ऐसे आदमी तो है, उनको ठीक है दे ले, तो हमको जो कट जा हमको रखा नहीं यहाँ, तो ले जाओ या हम भिजवाएं। ये कस भी जानू बोल दे, मैं जानू दे दे मिल जाएगा, इसको तो याद भी है, वो दे दे। कल गए तो तुम जाओ हवन तो इसी में होता है। बैठो ना वो मंदिर लेकर दिलाया था मैं, मैंने कहा तो कहीं बादशाह के लिखा जो है, मैं कहीं तो नाम लिखा हो, है ना ये कोई दुकान का तो घी रखिए आप 24 और आप भी आप लोग भी परिवार लोग बैठेगा, थोड़ी स्पेस सामग्री भगवान को अर्पण जी का फल चाची वगैरह चाची आ जाओ आपके। हाँ लकड़ी बड़ा अच्छा आता है ये अब अच्छी अब आने लगी है 2-3 साल से। ये आम की लकड़ी होती है क्या? आम की होती है नहीं ना, किसकी कटिंग की बता दी है। ये वेस्टेज होती है, वेस्टेज, वैसे कोई नहीं करा सही क्या है एकदम धोना हो बढ़िया है लेकिन उस पे चलो सुविधा कोई एक साफ रख लिया शुद्ध, इधर पे अगर ना मिले तो साफ चीज यूज करो वो शुद्ध है। लकड़ी तो सही है। और सुनो दूसरी बात कि हर जगह ही है, ये नहीं कि हमारे मंदिर में भी पंडित लेके जाते हैं। अब क्या कहाँ तक बचेगा आदमी, एक होता है कि जजमान को लेके खुद अच्छा लेके आ रहे हैं, खुद भी ऐसा ले जा रहे हैं। तो आजकल आदमी कहाँ आम की लकड़ी या इसकी लकड़ी ढूंढ लेगा। अभी यही चल रही है हर जगह, देखो हर जगह यही चल रही है समय अनुसार। 5 आहुति में घी के लगे आप, थोड़ा सामग्री ले लो, उसमें भी किसी में डाल के भाई ये ले लो आप, ये दे दो उधर, इसमें आप तीनों छोड़ दो, अभी ये ले ले अरे अगर हाथ तो और आप इसमें आगे है ना, तो और आप भाभी इसमें से छोड़ लीजिए दूसरा। पहले भैया 5 आहुति घी का दीजिए केवल आप, 5 बार। ओम प्रियापते स्वाहा, प्रियापते दम नमः, फिर दीजिए बारी बारी दीजिए। ओम अग्नि शुष्कते स्वाहा, अरे चलता है
इदं मंगलसुष्कृतं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं सोमाय ओम स्वः स्वाहा। ओम यज्ञपुरुष नारायणाय नमः स्वाहा। अब आप लोगों की सामग्री मुझे ला करके और भगवान को अर्पण कर। आप भैया घी आपने घी डाला ऐसे नहीं चम्मच से थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा सा आराम से डाला आराम से। चलो। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम इंद्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणीन्द्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम यतिभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चित्रपालाय नमः स्वाहा। ओम दशदिक्पालाय नमः स्वाहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री यज्ञपुरुष नारायणाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं त्र्यंबकेश्वराय इदं नमः। ओम ओम जुं सा ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। भूय भू ओम स्याजुं ओम श्री महामृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम महाप्रत्यंजयाय नमः। कालम महाकाल कालम गुणाकार संसार पानंद ओम श्री महाकालेश्वराय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम गायत्री तिष्ठुप् जगत्यानुष्टुपङ्गत्या सह बृहत्तस्निहा कगुप्सुचिभिः सम्मन्त्वा ओम गायत्री सहितं ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम श्री ब्रह्म गायत्री नमः स्वाहा। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष एतेभ्यो सर्पेभ्यो श्री नाग देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री पंचकाराय देवाय तस्मै नमः। ओम स्वाहा। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन् वटत्रपुटशं बालं गन्धामन सास्मरामि स्वाहा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वादि साधके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते स्वाहा। ओम कालमस्मान्नतम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम देवता पितृवश्य महायज्ञभ्ये नमः स्वाहा स्वाधाय नित्यमेव नमोस्तु पितृदेवाय नमः स्वाहा। आत्म सूक्ष्म श्रीराय विद्महे विश्वदेवाय धीमहि तन्नो पूर्वजाय पुरखाय कुलपितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृदेवताभ्यो शांति शांति सुशांति प्रदो मां कृष्णेन थोड़ी थोड़ी अब डालिए थोड़ी थोड़ी है दबाव मत के वैसे तो भरो। बस ओम कृष्णे
सावर्तिमानो निवेशेन वर्तन्तेन सवितार्थेन देव याते भवनानि श्री सूर्य नारायणाय नमः स्वाहा एवं देवा अस्तम चित्रामेत दुष्टामेत ओखिराज सोमस्माकं रणमुराजा श्री चंद्रमसे नमः स्वाहा अग्निर्मृदा देवा गगुदुम्बा पागुंग्रे तजुं श्री भौमाय नमः स्वाहा रंगोकले कवासं रूपेणां प्रतिदं सौम्यगुणापेदं बुद्धं ब्रह्मां बुद्धाय नमः स्वाहा देवानां चेमनीनां गुरुकञ्चन्यवन् होत्रलोकानां गुरुवे नमः स्वाहा ओम हिं कुर्वं दित्यानां प्रभुं सुक्तं सुक्रमावयं श्री शुक्राय नमः स्वाहा ओम सन्नो देवरिष्टां संयोग विचित्रं श्री सलिश्राय नमः स्वाहा ओम कयानिद्रावदूति सदावळकशिष्टावटातिष्ठं श्री राहवे नमः स्वाहा ओम केतं गणं केतवे ओम श्री केतवाय नमः स्वाहा ओम महाशांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्राणगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम वास्तु पते विदिकायं भूसस्याभृतं प्रभु आवाहयामं देवं सर्वकर्मं फलवं श्री वास्तु देवाय नमः स्वाहा वास्तु पते विदिकायं भूसस्याभृतं आवाहयामं सर्वकर्मं फलवं वास्तु पुरुषाय वास्तु नारायण वास्तु देवाय नमः स्वाहा वास्तु भगवान की जय ओम पृथ्वीत्यास्मान ओम श्री पृथ्वी देवीभ्यो नमः स्वाहा अनिया पूर्वं तां श्री भूम्याय नमः स्वाहा। पांच आवृत्तियां आप अपने घर की कुल देवी देवताओं के नाम से छोड़िए जिनको आप गांव में मानते लगते हो आप डालिए आप घी डालिए भैया आपने तो घी डाला लास्ट तक 5 बार घी दीजिए उनके नाम से अपने अपने कुल देव का आहुति दीजिए उनको शादी में बच्चा होने पर शादी होने पर एक मिनट सबका हाथ लगा दीजिए और सबसे छुआ लीजिए और थोड़ी इसमें से आप ले लीजिए बाकी सबको दे दीजिए पीछे भी दे दीजिए जो है पीछे सब लोगों को आप लोग भी लीजिए आप लोग भी लीजिए और खड़े होइएगा सब लोग थोड़ी सामग्री लेकर के खड़े होइएगा जल्दी अच्छी इसकी सामग्री मेवा वगैरह सब होती है मिक्स होती है हमें अलग से मेवा इसलिए दिखाता है बात ना हो सामान नहीं हो से लेते हो आज में बहुत दूर तक आएगा इसकी सामग्री की पहचान है हमें सामान नहीं अच्छा देता है सामान और एक अपने यहाँ सामग्री ले लो ऐसी स्मेल आती है जैसे बरसात में कोई चीज रखा जाता है कई बार कई जगह दुकानों की सामग्री वैसी आती है भैया को दिखा है भैया को दो और खड़ा होना पड़ेगा सबको आप भी खड़े हो भैया घी बाद में पहले गोले को स्थापित करें ऊपर तो ये नीचे रख दो अभी दो जी सबको दे दीजिए और धागा पकड़ लीजिए स्थापित यानी कि रखना आराम बीच बीच में सीधा ऐसे ऐसे राइट सीधा हाथ से ओम दानं दिवो दिवसवे वास जातमग्निं कविगुं देवा परादविपूर्णा पुनरावदोम श्री पूर्णपते नमः यज्ञप्रखंडारायणाय नमः ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा बोलो यज्ञ भगवान की जय ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा लक्ष्मी नमो नारायणाय नमः पूर्णपते नमः स्वाहा नीचे से ऊपर तक धारा नीचे से ऊपर नीचे से डालो फिर अपना काम बच्चे प्रातु सतधारे बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री बालाजी महाराज की जय डाल देंगे मेरे श्याम सुंदरिया जो कोई मर जावे स्वामी प्रेम सहित गावे भरत शिवानंद स्वामी भरत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे ओ
जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय भोलेनाथ हरे भारती जनों के संकट दास जनों के अवय गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे प्रभुर घोरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्वसंगम गिरिराजविंदेवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा।